तुम अपने आप को देखो, कैसे दिख रहे हो अपनी बहन के लिए। राजकुमार से शादी करने में क्या बुराई है? आज ही शादी की तारीख तय कर दो। तुम दोनों, एक मेरी बहन है और एक मेरी बचपन की दोस्त, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे यह सब कर रहे हो। यह तो ठीक था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मेरी बहन की जगह राजकुमार जैसे बेकार आदमी से शादी करने के लिए भेज दिया। तुम लोगों ने तो बहुत ज्यादा कर दिया। धृष्टता। यांग फैनशिंग, किंग वायु और वंशिंग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसे तुम्हारा छीनना नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा तुम बड़ी बहन हो, छोटी बहन को थोड़ा सा दे दो। इसमें क्या बुराई है? हाँ ना, खुद मर्द को पकड़ नहीं सकती तो हमारे वंशें को क्यों दोष दे रही हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें फन नाम दिया। सच में बहुत परेशान करने वाली हो। फैनशिंग, मैंने हमेशा तुम्हें बहन की तरह देखा है। मेरे दिल में जो है वो असल में हमेशा से होंश ही रहा है। हाय, बड़ी बेटी की किस्मत ही खराब है। माँ जल्दी चल बसी। और मंत्री को छोटी बेटी पसंद है। हाँ, बड़ी बेटी को इस घर में सच में बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। शुभ मुहूर्त आ गया है। दूल्हा दुल्हन आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करें। यह भी कोई प्रणाम करने की चीज है? माता पिता को प्रणाम करें। एक दूसरे को प्रणाम करें। इस मुर्गे की तो किस्मत ही खुल गई। वह मुर्गे के साथ शादी कर रही है। मुझे हंसी आ रही है। अब कमरे में जाओ। बेटी, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? इस बार का वैश्विक शेफ चैंपियनशिप हमारी यांग फैनशिंग बेटी फिर से चैंपियन बनी। सच में वैश्विक शेफ प्रतियोगिता की सही मायने में शेफ। फिर से बधाई हो यांग फैनशिंग बेटी को। यांग बेटी, सावधान। बेटी, बेटी, तुम होश में आ गई। बहुत अच्छा। यह कौन सी जगह है? यह राजकुमार का महल है बेटी। क्या तुम भूल गई? मैं अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहने हूँ। बेटी, तुम क्या कह रही हो? बेटी, तुम शादी के समय अचानक बेहोश हो गई थी। आज तुम्हारी शादी है। शुभ मुहूर्त निकल रहा है। जल्दी कमरे में जाओ। बेटी, कमरा। हाँ। बेटी, क्या हुआ? क्या मैं समय में यात्रा कराई हूँ? बेटी, समय में यात्रा क्या होती है? यह क्या चीज है? मैं असल में कौन हूँ? तुम यांग परिवार की बेटी हो। क्या तुम अपना नाम भी भूल गई? सब भूल गई हो क्या, मिस? अहम। तो मेरा नाम है यांग फैनशिंग। जल्दी मरने वाली माँ, पक्षपाती पिता, दुष्ट सौतेली माँ और टूटी हुई वह। यह कैसा बुरा शुरुआत है। मिस, आप कहाँ जा रही हैं? इस भूतिया जगह में खाने को कुछ भी नहीं है। मिस, आप कह रही हैं कि यह राजकुमार हमेशा विशाले और जुए के अड्डों में घूमता है, लेकिन आज आपकी शादी है। वह तो दिखा भी नहीं। आगे आपका जीवन कैसे चलेगा? मिस का मान कहाँ रहेगा, मिस? यह सब मैंने रसोई से चुपके से लिया है। आप इसे ही खा लीजिए। यह इतना सख्त है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन खाने को नहीं। रसोई कहाँ है? रसोई इस दरवाजे से बाहर जाइए। सीधे पूर्व की ओर चलिए। आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए अच्छा खाना लाती हूँ। लेकिन अंदर बस यही है। इसे फेंक दो। तुम ही सही। चलो, इंतजार करो। क्या मिस पागल हो गई हैं? माफ कीजिए। राजकुमार, आप इस नौकर के वेश में शादी की रात मनाने जा रहे हैं। ये ठीक नहीं लगता। कपड़े बदल लीजिए। क्या खुशबू है इतनी अच्छी? आपको तो खाने से नफरत है। बीमार पड़ गए हैं, शायद 3 दिन से भूखे हैं। दिमाग खराब हो गया है। खाने की खुशबू आ रही है। मुझे खाने से नफरत है, बस खाना नहीं चाहता। नाक तो काम कर रही है। ओह, चलो अंदर देखते हैं। क्या खुशबू है? मैंने कर दिखाया। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? खाना बना रही हूँ। दिख नहीं रहा? क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें खाना नहीं दिया? हाँ, ऐसा ही है। राजकुमार की शादी के दिन मैं राजकुमारी बनी।
और मुझे सिर्फ एक रोटी और अचार मिला। तुम जैसे नौकरों की तो बात ही छोड़ो, यह राजघराना बहुत कंजूस है। हमेशा सुना था कि यांग की बेटी आलसी और बेकार है। उसने खाना बनाना कब सीखा? यह राजकुमारी मेरी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, कैसा है? चखोगे? यह तुम्हारे राजकुमार की जगह इस्तेमाल किए गए मुर्गे से बना है। अरे नहीं नहीं, नौकर और राजकुमारी के साथ भोजन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नौकर राजकुमार से नाराज है। हम सब एक ही मुसीबत में फंसे हैं, ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं। चखो तो सही। तुम लोग बड़े शर्मीले हो, हाथ छूते ही लाल हो जाते हो। लाल होना? यहाँ राजकुमारी, तुम यहाँ की नहीं हो क्या? तुम यहाँ की नहीं हो। अभी समझाना मुश्किल है, जल्दी खाओ। यह औरत उन नकली लोगों से अलग है। बड़ी दिलचस्प है। क्या कर रहे हो? मेरे चेहरे पर खाना लगा है। रुको, तुम मेरे इतने पास मत आओ। राजकुमारी, क्या आप मुझे नहीं समझती हैं? क्या यहाँ स्त्री पुरुष का मेल निषिद्ध नहीं? फिर भी राजकुमार की पत्नी का अपमान नहीं कर सकते, समझे? अभी तो राजकुमारी ने कहा था कि मेरी हैसियत से कोई समस्या नहीं। क्या अब मन बदल रही है? अच्छा यांग फैंशिंग, अभी शादी हुई है और बाहर खाने आ गए? नौकर से मिलने की हिम्मत? रुको, मैं अभी बुजुर्ग माताजी को बताती हूँ। तुम्हें क्यों ऐसा रही? तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? अभी तुम दोनों इतने पास थे। अगर मैं नहीं आती तो तुम चूम ही लेते। गंदे दिमाग वाले, गंदी बातें सोचते हैं। तुमने मुझे गाली दी? रिश्ता। एक नौकर होकर मुझ दूसरी पत्नी पर चिल्लाने की हिम्मत? वह मेरा आदमी है। तुम चाहे कितनी भी प्यारी हो, सिर्फ दूसरी पत्नी हो। मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हें मुझ पर आदेश चलाने का क्या अधिकार? मैंने तुम्हें कब कहा था? यांग फैंशिंग, महल में आने के पहले ही दिन राजमहल की किसी आवारा से चिपक गई। बड़ी होशियार हो। दुर्भाग्य से एक त्यागी औरत और एक नौकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? मुझ पर आओ, उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्या जोड़ी है? दुखियारे कबूतर। पता नहीं जब सुअर के पिंजरे में डुबोए जाओगे तब भी प्यार बना रहेगा। मेरा इंतजार करो। हाँ हाँ, हम इंतजार करेंगे। जाओ। तुम हम अगली बार ऐसा हो तो मेरे पीछे छिप जाना। आखिरकार मैं राजकुमारी हूँ। यह औरत दयालु है। राजकुमारी, क्या आप मेरी परवाह करती हैं? अरे, अगर तुम कुत्ता भी होते तो मैं परवाह करती। ज्यादा मत सोचो। राजकुमारी, आपकी बात सुनकर मेरा दिल दुखा। क्या मैं कुत्ते से भी बुरा हूँ? लेकिन कुत्ता वह अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। क्या मैं अभी अपने मालिक के लिए पर्याप्त वफादार नहीं था? तो सबसे महत्वपूर्ण वफादारी क्या है? आप छोटे से कैसे वफादारी चाहते हैं? उस कुत्ते की जोड़ी को पकड़ो। जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी मालकिन का विरोध करने की हिम्मत? राजकुमार को प्रणाम। आप राजकुमार हैं। दूसरी मालकिन, राजकुमार के शुभ दिन पर इधर उधर घूमना ठीक नहीं। आज की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। जल्दी विश्राम करने चाहिए। तुम ये राजकुमार का महल है, अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी मालकिन, कृपया जाइए। तुम दोनों कुत्ते की जोड़ी, मेरा इंतजार करो। दूसरी मालकिन, धीरे चलिए। मुझे चिढ़ाना अच्छा लगता है। कैसा लगा? ऐसा क्या? राजकुमार जैसा मैं राजकुमार का डबल हूँ। राजकुमार की स्थिति ऊंची है, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं। तो तुम्हारा अभिनय अच्छा है। सुनो, मैं पूछता हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा होटल क्या कहलाता है? राजकुमारी, आप शहर में बड़ी नहीं हुई, आपको कैसे पता नहीं? या आपने भी देख लिया होगा, मैं प्रधानमंत्री के महल में। पिता का प्यार नहीं, माँ जल्दी चल बसी। सौतेली माँ और बहन दोनों ही काली कमल है। मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिला। अब इस राजकुमार के महल में खाना भी नसीब नहीं। अगर मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढूंगी तो क्या यहाँ मरने का इंतजार करूँ? हाँ, इस शहर का सबसे बड़ा होटल तियानशिंगलो कहलाता है। कल खाना देवता प्रतियोगिता होगी। जीतने वाले को 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। अरे, यह तो 10,000 सोने के सिक्के हैं। अरे महिला, आप कितने लोग हैं? क्या खाना देता प्रतियोगिता के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है? खाना देवता प्रतियोगिता? महिला, आप खाना बना सकती हैं? बिल्कुल। हंसी की बात है। महिला, क्या आप जानती हैं इस प्रतियोगिता के मानक कितने ऊंचे हैं? पहले चरण में ही चाकू से काम करने की कला की परीक्षा होती है। आपको बनाना होगा वैंसी टोफू, यानी नरम टोफू को बाल जैसे पतले टुकड़ों में काटना। हमारे तियानशिंगलो के मुख्य शेफ भी सुन मियाओ नियांग कई साल तक अभ्यास करते रहे। महिला, आपकी कोमल त्वचा देखकर बेहतर होगा आप वापस चली जाए। राजकुमार, देखिए राजकुमारी लगता है सच में प्रतियोगिता में भाग लेने आई है। अरे महिला, जल्दी वापस जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। यह यांग परिवार की बड़ी बेटी का स्वभाव वाकई समझ से परे होता जा रहा है। हाँ, दिलचस्प है। तो क्या अगर मैं यह वेंसी टोफू बना दूं, इस खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो जाएगा? अरे ये नहीं है। यह प्रतिष्ठित तियानजिंग लाओ कैसे वादा तोड़ सकता है? अगर तुम लड़की इसे बना सकती हो तो तुम्हें यह प्रतियोगिता का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, एक बात तय है, कोई मुझे टोफू ला दो। बिल्कुल सही।
आज यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे लिए गवाह बने। ठीक है, लाओ टोफू। अच्छा, ध्यान से देखो। वाह, ये काटने की कला हमारी सन मियाओ नियांग से भी तेज। देखा, वो हाथ भी नहीं देख रही, फिर भी इतनी समान काट रही है। इतनी बारीक काटा। वाह, बहुत शानदार। ये बाल जैसा पतला। यह कैसे संभव है? कैसा लगा? अब क्या मैं इस बिल्कुल हो सकती हो। लड़की मैं तुम्हारी तरफ हूँ। हमारी मियाँ इतना बारीक नहीं काट सकती। वो कैसे कर पाई? ये कौन इतना शानदार है? अरे, दूसरे राजकुमार। अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सचमुच दुश्मनों का सामना बाहर निकलते समय शुभ समय नहीं देखा। लगता है आने वाला अच्छा नहीं है। ओह, क्या पता नहीं था कि हम यहाँ चुनौती देने आ रहे हैं? इसलिए पहले ही आ गई ताकि किंग नियन भाई का ध्यान खींच सके। किंग नियन भाई का ध्यान खींचने के लिए। यह वही बचपन का बेफा है। छी, तुम सोचती हो हर कोई तुम्हारी तरह कचरा उठाने का शौकीन है। तुम तुम आओ। यांग फानशेंग, तुम सचमुच और अधिक नियम नहीं समझ रहे हो। कल अशोभनीय व्यवहार, रसोई में आदमी से मिलना, अब प्रतिष्ठित राजकुमारी बाहर आकर ऐसा काम कर रही है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो अच्छी तरह मुझसे विनती करो और हमारे वंशेंग से माफी मांगो। मैं दादी के सामने तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ दुकानें व्यवस्थित करवा दूंगा ताकि तुम प्रबंधन सीख सको। यह काम क्या हुआ? मैं अपने हाथों से तुम दोनों बेफा नीच औरतों से विनती नहीं करूंगी। सम्मान नहीं लिया तो अपमान सहना। ये मत सोचो कि राजकुमारी बन गई तो कुछ भी कर सकती हो। मैं अब तुम्हें बताती हूँ। सोम परिवार अभी मेरे भाई के हाथ में नहीं है। रुको, मैं इस दुकान को खरीद लूंगी, तब मुझसे विनती मत करना कि तुम्हें एक रास्ता दूं। तुम्हारे बस की बात नहीं। हमारे मालिक से बात करने लायक। जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम पिछले खाना बनाने की प्रतियोगिता के अंतिम शिष्य हो। वह पश्चिमी व्यक्ति। हाँ, अगर पता है कि मैं हूँ तो जल्दी हार मान लो। अभी हार मान लो तो मैं विचार कर सकता हूँ। तुम्हें ये बोर्ड लटकाने दूंगा, नहीं तो दुकान चुनौती के नियम के अनुसार तुम्हारी ये तियान जिंगलो अब मेरी हो जाएगी। हाँ, दूसरे युवराज, दूसरी रानी। तुम पश्चिमी लोगों के साथ मिलकर हमारे मध्ययुगीन रेस्तरां को चुनौती कैसे दे सकते हो? क्या मिलिभगत? सुन मियाओ नियांग, अगर तुम इस तरह बेलगाम बोलती रही तो मैं तुम्हारी शिकायत अधिकारियों से कर दूंगी। सरकारी अधिकारी को बदनाम करना। ठीक है, चलो प्रतियोगिता करते हैं। निर्णायक होंगे यहाँ बैठे सभी भोजन करने वाले। ठीक है। मास्टर सुन, इस पश्चिमी जंगली को तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे करने दो। हौसला है, पिछवाड़े में चूल्हा लगाओ। ठीक है। हाँ। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पहला दौर मास्टर सुन के प्रमुख शिष्य है भोजन देवता के अंतिम शिष्य के खिलाफ। अब एक अगरबत्ती की सीमा में प्रतियोगिता शुरू हो गई। ये कैसा दिख रहा है? थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा है। बिल्कुल, ये तकनीक और चाकू कौशल अभी कमी है। या मन की स्थिति ठीक नहीं, दूसरों से प्रभावित हो जाता है। तुम उसे कमजोर कैसे कह सकते हो? मुझे लगता है वह जरूर सफल होगा। मेरा हाथ। हाँ, हे। हाँ। क्या यही है तुम्हारा मध्य युगीन स्तर? इस स्तर के साथ तुम मेरे सामने कैसे आ सकते हो? बकवास कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें। अभी हालत ठीक नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करूंगा। ठीक है, तुम तैयारी करो। एक और बेकार गुरु, मैं जाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, दूसरा दौर अब शुरू होता है। अरे, उसकी बारी है। क्या वो कर पाएगा? यह चाकू कौशल पिछले से भी खराब है। तुम उसके चाकू कौशल को खराब कैसे कह सकते हो? मुझे लगता है वह अच्छा है। हाँ। इसके साथ प्रतियोगिता में आने की हिम्मत कैसे हुई? बुनियादी कौशल भी नहीं। सच में हंसी आती है। हाँ। तुम नीचे उतर जाओ। यह पश्चिमी व्यक्ति बहुत मजबूत है। मैं खुद आऊंगा। तुम क्या प्रतियोगिता करना चाहते हो? तो फिर तुम्हारी तियान जिंग लॉ की विशेषता स्क्विरल मछली मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा कर दिखाऊंगा। ठीक है। सन मियाओ नियांग खुद ही मैदान में उतर रही है। उस पश्चिमी बर्बर को एक सबक सिखाना ही होगा। बिल्कुल, नहीं तो वे सोचेंगे कि हम सब आसान शिकार हैं। अरे, वह बहुत तनाव में है। यह मछली जल्दी डाल दी गई। चलिए, तापमान भी पर्याप्त नहीं है। ये मछली देखकर ही पता चलता है कि ज्यादा तल दी गई है। स्वाद खराब होगा। हाँ। यह है तुम्हारी तियान जिंग लॉ की क्षमता। मैं ही करती हूँ। उसकी बारी है। वो पश्चिमी आदमी। ये कटाई का काम अच्छा लगा है। ये पश्चिमी बर्बर तो काफी कुशल है। अरे, सच में नहीं सोचा था। और क्या दावा कर रहे हो कि किसी के चहेते शिष्य हैं? ग्रेवी को गाढ़ा करने का काम भी ठीक से नहीं किया। दीदी, तुम्हें क्या पता? यहाँ आकर टिप्पणियाँ कर रही हो। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? यहाँ नाटक कर रही हो। मुझे खाना बनाना नहीं आता। दीदी, तुम घर पर भी खाना नहीं बनाती, यहाँ आकर शेफ बन रही हो। ओह, मुझे पता है तुम इसलिए क्यों की। किंग यान ने मुझे चुना। शादी के दिन राजकुमार ने तुम्हें मुर्गे से शादी करवा दी, जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। यह बात फैल गई तो हमारे प्रधानमंत्री के घर की और जेंग वांग के घर की शर्मिंदगी होगी। हाँ, यांग फानशेंग, तुम और शरारत मत करो। मैंने 7 साल की उम्र में शिक्षा ले चुकी हूँ और सामने चाकू चलाना सीखा। 7 साल की उम्र तक मैंने अच्छी रसोई कला सीख ली थी। अगर रसोई कला की बात करें तो मैंने कभी हार नहीं मानी।
हाँ, मुझे लगता है वह सच में पागल हो गई है। वाह, ये कटाई का काम मूली से फूल बना रही है। छोटी मोटी चाल। मुझे लगता है बहन अपनी क्षमता से ज्यादा की उम्मीद कर रही है। संकीर्ण सोच। तुम मध्यवर्ती लोगों को ऐसी चीजें करना पसंद है, जो दिखावटी है, लेकिन व्यवहार नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर आज यह संयोग नहीं होता, तुम्हें मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका भी नहीं मिलता। हास्यास्पद। मैंने कभी हार नहीं मानी। आज मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगी। ठीक है, अगर मैं जीत गई तो तुम मध्यवर्ती से बाहर निकल जाओ। तुम ये पीली बालों वाली लड़की, इतनी घमंडी हो। क्या दाव बढ़ाने की हिम्मत है? अगर मैं जीत गई, तुम्हें मेरे और दूसरे राजकुमार के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। ठीक है। मुझे विश्वास नहीं कि मैं एक मध्यवर्ती महिला से हार जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आज तुम कैसे निपटोगी। ये कटाई का काम सच में अद्भुत है। अगर वह जीत गई तो मैं क्या करूंगी? इस लड़की के अंदाज को देखकर लगता है कि वो सच में कुशल है। बिल्कुल, आज तो हमारी आंखें खुल गई। अरे, कितना स्वादिष्ट है। खुशबू आ रही है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। ये मछली सुनहरे रंग की है और चटनी बिल्कुल सही है। रंग भी पश्चिमी लोगों की तुलना में बेहतर है। प्रतियोगिता समाप्त। सभी आगे आकर स्वाद लें। लगता है पश्चिमी वाला हारने वाला है। हाँ, बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम। बहुत स्वादिष्ट। हाँ, ये मैंने अब तक की सबसे स्वादिष्ट स्क्विरल फिश खाई है। बहुत स्वादिष्ट है। उस पश्चिमी वाले से कहीं बेहतर। थोड़ा नहीं, बहुत बेहतर है। हाँ हाँ, शेफसन की मछली कुरकुरी नहीं थी। पश्चिमी वाले की मछली खट्टी थी। केवल राजकुमारी की मछली बिल्कुल सही थी, कुरकुरी और मीठी खट्टी। ये तो दिल को छू लेने वाला है। हाँ हाँ, राजकुमारी की मछली सबसे स्वादिष्ट है। क्या अभी और प्रतियोगिता करनी है? मैं हार गया। क्योंकि पश्चिमी वाला हार मान चुका है। सोंग किंगनियन, अब अपना दाव पूरा करो। फैनशेंग, मैं सोंग परिवार का दूसरा बेटा हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक और के सामने ऐसे घुटने टेकता हूँ। हाँ, क्या तुम सच में मर्द हो? मुझे लगता है तुम अब तो अपने कुत्तों के साथ यहाँ से चले जाओ। हम यांग फैनशेंग, इस बार तुम भाग्यशाली हो। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो, चलते हैं। शेफसन, अब मैंने प्रतियोगिता जीत ली है। क्या मैं मुख्य शेफ की पदवी प्राप्त कर सकती हूँ? हम किसने कहा कि प्रतियोगिता जीतने से तियानजिंग लाउंज में रह सकते हो? मुख्य शेफ का फैसला मालिक करता है। यह मेरे हाथ में नहीं है। शेफसन का मतलब है कि वे पुल पार करने के बाद पुल तोड़ देंगे। क्या पुल तोड़ना? तुम्हारी बहन और भाई ने इसे लाया। कौन जानता है कि तुम सब मिले हुए हो? यहाँ एक नाटक कर रहे हो मेरे तियानजिंग लाउंज को ठगने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं सही कह रहा हूँ? तुम बिल्कुल बेशर्म हो। बेशर्म? राजकुमारी, तुमने प्रतियोगिता कैसे जीती? तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी बहन और भाई ने एक आदमी को लाया तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए। तुम यह मत सोचो कि तुम प्रधानमंत्री की बेटी हो इसलिए कुछ भी कर सकती हो। राजकुमार, राजकुमार, बुरा हो गया। राजकुमारी को हॉल में उन्होंने परेशान किया है। अरे राजकुमार, रुको, अभी मत जाओ। क्या ये तियानजिंग लाउंज को आपका व्यवसाय नहीं बताता? आपने इतने सालों से योजना बनाई है। क्या ये सब व्यर्थ नहीं होगा? युवराज, क्या ये वास्तव में उनकी योजना थी? मैंने कहा मैंने नहीं किया। कौन जानता है? तियानजिंग लाउंज तो सबसे अच्छा रेस्तरां है। एक साल में कितना पैसा कमाता होगा? मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। बाहर निकलो, बहुत नीचता है। युवराजनी, कृपया। मैं देखता हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। युवराज, वह कैसे आया? तुम मेरे पति? यह आदमी, शायद वह प्रतिस्थापन नहीं है। अरे, तुम भूल गए, मैं प्रतिस्थापन हूँ। तो तुम्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं? पकड़े जाने पर क्या होगा? कोई बात नहीं, युवराज अच्छे हैं, वह माफ कर देंगे। क्या वह अभी भी वेश्यालय से नहीं लौटा? युवराज के बारे में और बकवास मत करो, वह तुम्हारे पति हैं, समझे? खांसी। यह क्या हो रहा है? युवराज, यह युवराजनी है। मुझे धोखा देने के लिए नाटक कर रही हैं। पहले अपनी बहन और जीजा के साथ मिली, रेस्तरां को चुनौती देने के लिए, फिर खुद बचाव के लिए आई। उद्देश्य हमसे तियानजिंग लाउंज का मुख्य शेफ का पद छीनने के लिए था। हास्यास्पद, युवराजनी को जो चाहिए वह मिल सकता है। तियानजिंग लाउंज के मुख्य शेफ के पद के लिए धोखा देने की क्या जरूरत? यह तियानजिंग लाउंज, अगर युवराजनी को पसंद है, अगर वह इस तियानजिंग लाउंज को चाहती है, मैं इसे खरीद कर उन्हें दे दूंगा, फिर क्या? हाँ हाँ हाँ, युवराज क्रोध न करें, यह नागरिक गलत था। युवराज क्षमा करें, यह नागरिक अब मुख्य शेफ का पद युवराजनी को दे देगा। दे। क्या तुम सोचते हो मैंने नहीं देखा? युवराजनी ने निष्पक्ष रूप से जीता, तुम्हारे देने की क्या जरूरत? अगर तुम समझदार हो तो खुद हार मान लो। अगर कल के बाद मुझे युवराजनी के बारे में कोई अफवाह सुनाई देती है, मैं सब तुम्हारे सिर मढ़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, यह नागरिक समझ गया। पत्नी, चलो घर चलते हैं। हाँ।
यह मुख्य शेफ का पद मैं इसे ऐसे ही आसानी से नहीं दूंगी। क्या यह थोड़ा ज्यादा नाटकीय नहीं हो गया? अच्छा हुआ कि मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। हाँ, तुमने अच्छा अभिनय किया। तो मेरा खाना कहाँ है? तुम्हारा खाना? माफ करना, मैं लगभग भूल ही गया था। क्या? अब हम रसोई घर में जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। स्वाद बिल्कुल बढ़िया है। चलो। अच्छा, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। चखो तो। क्या स्वाद है? यह तो मेरी खास तकनीक से बनी हाथ की बनाई नूडल्स हैं। गारंटी है कि एक बार खाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, पिछली बार जब खाने का मौका नहीं मिला था। यह स्वाद, क्या वह यही है? चाहे मैं जितना अच्छा खाना बनाऊं, तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम यहाँ कांची नहीं हो। मैं पकड़ी गई, मर गई। उसे क्या पता चल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सुना है कि अगर समय यात्रा का रहस्य खुल जाए तो आग और बिजली से सजा मिलती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं यहाँ कांची नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? कुछ नहीं, मैं सिर्फ हैरान हूं कि तुम एक अमीर घर की लड़की होकर इतनी अच्छी रसोई कैसे बना लेती हो। बेशक, तुम जानते ही हो कि मैं प्रधानमंत्री के घर में कैसे रहती थी। रोज भूखी रहती थी। अगर खुद नहीं बनाती तो मर जाती। तुम खाओ। हम लगता है अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मिस राजकुमार ध्यान सिंह लौट आए हैं। बड़ी बहन के साथ दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। बहुत खुश थे। यह यांग फैंशिंग बहुत बुरा है। दूसरे भाई को छीनकर अब राजकुमार को बहकाती है। सच में एक लोभी है। हम संतरा अंगूर। मिस ध्यान सिंह लॉ की मुख्य शेफ बन गई है। मिस बहुत ताकतवर है। यह तो वही चालक नौकरानी है। हाँ, सही कहा। आज के फल बहुत ताजे हैं। मिस जरूर खुश होंगी। अंधी हो गई हो? माफ करो दूसरी मिस। माफ करना, तुम भी तो अपनी मालकिन जैसी ही हो। घिनौनी। अरे मिस, घर के नियम के अनुसार मालकिन का अपमान करने पर 20 थप्पड़। वाह, यह चेहरा गौर से देखो तो कितना सुंदर है। पकड़ो उसे, हिलने मत दो। तुम पूर्वी तालाब के पास रहते हो, मैं उत्तर के लिनान में। तुम जाते हो पत्तों के लाल कपड़े में। मेरी कमर पीली है। कंपास गलत हो गया। मैं गलती से कुएं में गिर गई। मैं हांगजो पहुंची। तुम युहांग में पैदा हुए। दूसरी मालकिन साफ तौर पर यूही को परेशान कर रही थी। बिल्कुल साफ तौर पर दूसरी मालकिन खुद ही टकरा गई थी। 20 थप्पड़ खाए, चेहरा सूज गया। यूने बहुत दयनीय है। वो शाही परिवार की बहू। मैंने शाही परिवार की बहू को देखा है। यून्हे को मारा गया है। वह भी कहा है। बगीचे में। पकड़ो। मैंने कोई गलती नहीं की और तुम अभी भी बहस कर रही हो। आज मैं तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ दूंगी। रुको। तुम क्या कर रही हो? यह लड़की बहुत बेअदब है। क्या मैं बहन को सबक सिखाने की कोशिश नहीं कर सकती? तुम खुद भी एक औरत हो। तुम एक औरत पर ऐसा कर सकती हो? इतनी क्रूरता। उसे कैसे पता चला? यून्हे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मिस। यह मत सोचो कि तुम शाही परिवार की बहू बन गई हो। मैं हमेशा तुम्हारे नीचे रहूंगी। यांग हुआंगशेंग, तो तुम्हें भी डर लगता है? जब तुमने मेरी यून्हे को परेशान किया था, तब क्यों नहीं डरा? तुम इंतजार करो, मैं अभी किंग्यू भाई के पास जाती हूँ। बहस नहीं कर पा रही हो तो अब आदमी को बुलाने जा रही हो? कमजोर होने का नाटक नहीं कर रही हो? जाओ और बुलाओ। देखते हैं तुम क्या कहती हो। तुम यहाँ एक व्यवहार कर रही हो, अपनी ताकत दिखा रही हो, एक नौकरानी को परेशान कर रही हो। तुम हम यांग फानशेंग। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई तुमसे परेशान है। तुम्हारी बातें बहुत बुरी हैं। यांग हुआंगशेंग, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों की। नहीं, मुझे बुजुर्ग माताजी को बुलाना होगा। बुजुर्ग माताजी,
बुजुर्ग माताजी, बुरा हो गया है। शाही परिवार की बहू दूसरी पत्नी को मार डालेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे ले चलो। हाँ। यांग फानशेंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे मारने की हिम्मत? प्रधानमंत्री के महल में मैं तुम्हारी बहन हूँ और यहाँ चेंग राजघराने में मैं शाही परिवार की बहू हूँ। क्या तुम नियमों के बारे में बात करना चाहती थी? तो अब मैं तुम्हें इन नियमों को अच्छी तरह सिखाऊंगी। रुको। यह है चेंग राजघराने की बुजुर्ग माताजी। बैकअप टीम भी आ गई है। बुजुर्ग माताजी, मैंने अच्छे इरादे से बहन की मदद की। अनुशासन ही नौकरानी को सबक सिखाने के लिए, लेकिन उसने न केवल आभार नहीं जताया, बल्कि मुझे इस हालत में पीट दिया। आपको मेरा न्याय करना होगा। यांग फानशेंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। पहले भी मैंने सुना था कि तुम प्रधानमंत्री के महल में अयोग्य हो। अगर पूर्व शाही परिवार की बहू और तुम्हारी माँ ने गर्भ में ही शादी तय न की होती, तो मैं कभी भी तुम्हें घर में आने की अनुमति नहीं देती। घर में आने के पहले दिन कल तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो, क्या तुम कल राजकुमार के सिर पर चढ़ जाओगे? है ना? अरे, उसके सिर पर चढ़ना कितना गंदा है। यांग फानशेंग, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम राजकुमारी होकर भी उदाहरण नहीं बनती, बल्कि खुद हाथ उठाती हो। भविष्य में यह राजघराना कैसे संभालेगी? राजघराना संभालो, लेकिन यह राजघराना क्या मुझे राजकुमारी समझता है? यह दूसरी रानी बिना किसी वजह के मेरी नौकरानी को सबक सिखाने की कोशिश करती है। यह बूढ़ी औरत सोच रही है कि यांग फानशेंग राजघराना संभाले। यह कैसे हो सकता है? देखो, कितनी जोर से मारा होगा कि वह ऐसी हो गई। दादी, यह नौकरानी मुझसे टकराई और बहाने बना रही थी। मैं बस दीदी की मदद करने के लिए उसे सबक सिखा रही थी। दूसरी रानी ने मुझे राजकुमारी देखकर भी सलाम नहीं किया और यहाँ बकवास कर रही थी, तो मैंने उसे सबक सिखाया। अब क्या हुआ? अरे तुम नीच औरत, बस करो। दादी, दूसरी रानी आपके सामने मुझे राजकुमारी कहकर ऐसी गंदी बातें कह रही है। यह दिखाता है कि वह निजी तौर पर कितनी हाय। हुआंगशेंग, नहीं दादी, ऐसा नहीं है। कृपया दादी, सही फैसला लें। दादी, मैं गुस्से में थी, इसलिए गलत बोल गई। कृपया माफ कर दें। अगली बार नहीं, तुम भी संभल जाओ। इतना खाली समय है तो सोचो कि यांजी को कैसे खुश करोगी। यांजी कौन है? यांजी तुम्हारा पति है, सॉन्ग किंग्यू। तुम्हें अपने पति का नाम भी याद नहीं? पता नहीं तुम राजकुमारी कैसे बनी। वह दिन भर घर नहीं आता, यह मेरी गलती है। मैं इस राजघराने में आई हूँ, लेकिन उसे एक बार भी नहीं देखा। दादी, मुझे उसे ढूंढने कहाँ जाना चाहिए? वेश्यालय या जुए के अड्डे पर? यांग फानशेंग, वह तुम्हारा पति है। पति होने से क्या होता है? ऐसा पति जिसे चाहे वह ले जाए। तुमने ऐसा अपमानजनक बयान दिया। पति को प्राथमिकता देने का सिद्धांत क्या प्रधानमंत्री के घर ने तुम्हें नहीं सिखाया? हम्फ, ऐसी पुरानी बकवास जो चाहे सीख ले। पति को प्राथमिकता? अगर यह राजघराना एक ऐसे आदमी पर निर्भर है जो दिन भर वेश्यालयों में घूमता है, तो बेहतर है जल्दी गिर जाना अच्छा है। तुम ऐसी बड़ी अशिष्ट बात कैसे कह सकते हो? यह बड़ी अशिष्ट बात है। अगर मैं और कुछ कहूँ और भी अशिष्ट, तो पता नहीं दादी जी का शरीर सफ पाएगा या नहीं। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से दादी जी को आराम करने के लिए ले जाओ, नहीं तो दादी जी फिर कहेंगी कि मैं अशिष्ट हूँ। यूं है, चलो हम चलते हैं। दादी जी, आप देखिए उसे, इस बेअदब अशिष्ट औरत को राजभवन से निकाल दो। बेटी, कुछ खा लो, रसोई से तुम्हारे पसंदीदा खाने का इंतजाम किया है। चले जाओ। हुआंगर, उस कमीनी ने परेशान किया। माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? दरवाजे पर पहरा दो। हाँ। माँ, देखिए उसने मुझे कैसे मारा, यह क्या हाल बना दिया। बहुत बुरी तरह मारा। माँ, आज मैंने लापरवाही की, उस कमीनी के चक्कर में आ गई। मैंने भी 10 साल सहन किया तुम्हारे पिता उस बूढ़े के लिए। 10 साल बाहर रही और तुम्हें सिखाया कैसे एक आदमी का दिल जीता जाता है, और तुम्हारी मदद की सोंग किंग को यांग फानशेंग से छीन लाने में, ताकि तुम सोंग किंग की मदद करो जल्दी से राजकुमार की पदवी पाने में, ताकि वह राजभवन का उत्तराधिकारी बन सके और तुम सहज रूप से राजकुमारी बन सको, न कि तुम उस तरह के नीच लोगों से लड़ने में समय बर्बाद करो। लेकिन चाहे राजकुमार कितना भी बेकार क्यों न हो, मुझे लगता है दादी जी उसकी जगह किसी और को बनाने का इरादा नहीं रखती। यह तो बहुत आसान है, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे हटाने का तरीका ढूंढो, एक पंथ दो काज। हाँ, प्यारी बेटी, तुम मेरी बात अच्छे से सोचो, तुम्हें पता चलेगा कि माँ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। हुआंगर, यह राजभवन एक शतरंज का बोर्ड है, हर कोई इस बोर्ड में है और सभी मोहरे हैं। तुम्हें एक चालक बनना सीखना होगा, मेरी बात मानो। आगे चलकर इन दोनों को मरने के बाद भी साथ रहने दो। हाँ।
दादी जी, चाय पीजिए। अच्छा हुआंगशेंग, आगे चलकर यह राजभवन तुम्हें ही संभालना होगा। दादी जी का धन्यवाद, आगे भी आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। हाँ, दादी जी को सूचना दें, दादी जी द्वारा भेजी गई नौकरानियां राजकुमारी ने बाहर निकाल दी है। राजकुमारी ने कहा, वह क्या कहती है? कहा जाता है कि जब तक प्रिंस रेजिडेंस से तलाक का पत्र नहीं मिलता, रिश्ता करना बंद करो। वह कहा है? वह जियाओ याओ विला की छोटी रसोई में है। चलो। इस तरह यून्हे को खाने से बहुत अधिक चिकनाई नहीं होगी। बिल्कुल सही। उस छोटे स्टैंड इन के लिए भी कुछ छोड़ दो। हम्फ योंगफांशेंग, क्या तुम्हारी नजरों में मेरे जैसा बड़ा कोई है भी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भेजे हुए लोगों को भगाने की? क्यों नहीं? मैं वैध रूप से विवाहित वरिष्ठ प्रिंस की पत्नी हूँ। कुछ नौकरानियों को भगाने में क्या बुराई है? तुम क्या? मैं चेंग प्रिंस रेजिडेंस की हूँ। वैध रूप से विवाहित वरिष्ठ प्रिंस की पत्नी। मुझे भगाना चाहते हो? जी है। तलाक का पत्र लेकर आओ, फिर हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर नहीं है तो कृपया बुजुर्ग माताजी रास्ता छोड़ दें। मुझे अभी काम करना है। तुम एक सम्मानित वरिष्ठ प्रिंस की पत्नी हो, फिर भी एक नौकरानी की तरह रसोई में काम कर रही हो। क्या हुआ? किसी कहा कि चेंग प्रिंस रेजिडेंस लोगों के साथ व्यवहार करता है। मुझे भी पेट भर खाने नहीं देते। तुम कह रही हो कि चेंग प्रिंस रेजिडेंस ने किसे पेट भर खाने नहीं दिया? मुझे तुम आ गए। हाँ, आज क्या खाना है? मैंने बहुत देर तक पकाया है। स्वाद कैसा है चक्कर देखो। कितना सुगंधित है और इतना बुरा क्यों है? उसने गिरा दिया था ना। वह यांजी के साथ इतनी अच्छी तरह मेल खा रही है, तो पहले ऐसा क्यों था? या फिर उसे बिल्कुल पता नहीं है? यह यांजी है, यह लोंगवी जैसी। सच में वरिष्ठ प्रिंस के साथ संबंध बना लिए हैं। वरिष्ठ प्रिंस के रवैये को देखो। इस कमीने काफी आशाकारी लग रहे हैं। अभी से यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। यांजी की असली पहचान के बारे में नहीं, इस कमीनी को कभी भी सुखी नहीं रहने देना चाहिए। चेंग प्रिंस रेजिडेंस से बाहर निकालो। तो अभी तक नहीं है। कहीं ऐसा नहीं, मुझे उम्मीद रहे हैं। मैं दोनों के लिए एक कर दूं। हम किसे चाहिए? बस यही रसोईया बनकर रह जाओ। चलो, हम चलते हैं। शिव, एक साथ मुकाबला करने की कोशिश करना। दादी जी इस बार फिर क्या योजना बना रही हैं? बुजुर्ग माताजी, कृपया शांत हो जाए। आखिरकार वरिष्ठ प्रिंस अब ठीक से खाना खा रहे हैं। यह यांग फानशेंग कुछ काम की भी साबित हुई है। कैसे किया जाए कि यांग फानशेंग को धोखा दिया जा सके? हम सुगंधित। क्या तुम्हें भूख लगी है? राजकुमारी, मैंने बहुत समय से पेट भर खाना नहीं खाया है। यह राजकुमार का महल वाकई में इंसानियत से दूर है। नौकरों के साथ ऐसा बर्ताव करता है। बिल्कुल झो बापी की तरह। इस छोटी सी नौकरानी को देखो। अभी बढ़ने की उम्र है, फिर भी इतनी दुबली हो गई है। यह तुम खा लो। लेकिन यह नियम के खिलाफ है। कोई बात नहीं, मैंने दिया है, तुम खा लो। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आओ। धन्यवाद, राजकुमारी। अरे यहीं खा लो। यह नौकरानी भी कितनी अजीब है। डर रही है कि पकड़ी जाएगी। यहीं खा लेती तो क्या होता? अच्छा छोड़ो, जो मर्जी करे। एक और कटोरा लाओ। आओ जी। दूसरी रानी। यह राजकुमार को दे दो, कहना कि राजकुमारी ने भेजा है। अगर ज्यादा बोली तो तेरे पूरे परिवार की जान ले लूंगी। जी, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। तेरे पूरे परिवार की जान मेरे हाथ में है। जाओ जी। हम यांग फानशेंग, तुम्हें राजकुमार के लिए खाना बनाना पसंद है ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। राजकुमार को प्रणाम। क्या बात है? राजकुमारी ने मुझे राजकुमार के लिए खाना भेजा है। राजकुमारी ने तुम्हें भेजा? जी, राजकुमारी ने देखा कि आज राजकुमार रसोई में नहीं गए, तो उन्होंने मुझे भोजन भेजने को कहा। हम जी राजकुमार, तो मैं अब जाती हूँ। हम राजकुमार,
आज तो अचानक से स्वभाव बदल गए। अम्मा बहुत स्वादिष्ट है। राजकुमारी तो बहुत ध्यान रखती है। पकौड़ी का सूप भी शोरबे से बनाया है। राजकुमार, राजकुमारी के आने के बाद से आपकी ऊर्जा ही बदल गई है। सच में स्वादिष्ट है। थोड़ी देर में तुम भी चखना। यह पकौड़ी राजकुमारी ही ऐसी स्वादिष्ट पकौड़ी बना सकती है। बहुत अच्छा। राजकुमार, राजकुमार, आपको क्या हुआ? राजकुमार, जल्दी कोई बुलाओ। आप मुझे डरा रहे हैं। राजकुमार, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी कोई आओ। यानची, यह क्या हुआ? डॉक्टर ली, यानची को क्या हुआ है? राजकुमार को जहर दिया गया है। अभी उन्होंने क्या खाया था? क्या हुआ? यानची ने क्या खाया? तुम सच सच बताओगी नहीं? बुजुर्ग रानी, अभी एक छोटी सी नौकरानी थी, राजकुमार को पकौड़ी भेजने आई थी। राजकुमार ने 2 निवाले खाए और फिर ऐसे हो गए। जल्दी जाओ, उसे लेकर आओ। जल्दी करो। जी। यानची, प्राचीन काल इतना ही अच्छा है। हर चीज प्राकृतिक होती थी। दीदी, दीदी, बड़ी मुसीबत हो गई। राजकुमार, राजकुमार को जहर दे दिया गया है। अरे नहीं, जीवन की 3 बड़ी खुशियां, पदोन्नति, धन और पति की मृत्यु, मैंने इतनी जल्दी सब पा लिया। दीदी, अगर राजकुमार को सच में कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या कहीं वह मुझे साथ ले जाने वाला तो नहीं? दीदी, राजकुमार कैसे भी हों, वे जैन राजवंश के आधार है। अगर राजकुमार को सच में कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? हे भगवान, यूं ही इस घर का आधार एक आवारा पर टिका होता है। याद रखो, दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। लो, चाय पियो। कोई बड़ी बात नहीं। गला तर करो। घुटने टेको। बताओ, राजकुमार के साथ क्या हुआ? किसने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? दयालु माता, माफ कर दो। यह राजकुमारी ने कहा था कि राजकुमार को खाना भेजो। यह दुष्ट महिला शायद तलाक न मिलने के कारण यानसी को जहर देने की सोची। लोगों, जल्दी करो, इस दुष्ट महिला को पकड़ कर लाओ। दयालु माता, क्रोध शांत करें। मैं खुद उस दोषी महिला को लेकर आती हूँ। हाँ। मेरी प्यारी बहन, इस बार तुम मरने वाली हो। लोगों, राजकुमारी को गिरफ्तार करो। अब डर गई ना? ले चलो। अरे, यह तो मेरी प्यारी बहन है। मुझे लगता है तुम तो उस मरने वाली चींटी की तरह हो। चींटी? वह क्या चीज है? चींटी वह होती है जो जमीन पर रेंगती है। हम चलो छोड़ो, मैं एक मरने वाले से बहस क्यों करूं? तुम्हारे चेहरे की सूजन अभी कम हुई है और तुम फिर से परेशानी खड़ी करने आ गई। तुम अभी तक क्या देख रही हो? जल्दी करो, यहाँ फैशन इस संकट को गिरफ्तार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को छूने की? हिम्मत कैसे हुई? यह राजकुमारी ने चेंग राजकुमार को जहर देने की कोशिश की। सबूत साफ है। तुम कह रही हो कि हमारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मालकिन ने राजकुमार को कभी देखा तक नहीं, वह उसे जहर कैसे दे सकती है? इसके अलावा कम से कम मेरी मालकिन तो राजकुमार की वैध पत्नी है। जब तक बात साफ नहीं हो जाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? मेरी मालकिन को परेशान मत करो। परेशान कर दिया तो क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी एक नौकरानी से डरूंगा? दोनों को ले चलो। हाँ, चुपचाप चलो। छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। अपराधिनी को लाया गया है। दादी माँ, मैं यह राजकुमार को जहर देने वाली अपराधिनी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यान फैंशिंग, घुटने टेको। तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? दादी माँ, मैंने क्या अपराध किया है? क्या अपराध किया है? तुमने दुष्ट इरादे रखे राजकुमार को जहर दिया। तुम मौत की हकदार हो। जहर देना मजाक है। मैं इस महल में आई हूँ, तब से राजकुमार को एक बार भी नहीं देखा। जहर कैसे दे सकती हूँ? दादी माँ, इस नौकरानी से गलती हुई। पकौड़े राजकुमारी ने इसे भेजने को कहा था। मुझे नहीं पता था कि उसने उनमें जहर मिलाया है। दादी माँ, कृपया माफ कर दें। तुम अब भी बहाने बना रही हो। मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। सुन रही हो? अभी तुम्हें और कुछ कहना है? मैंने तुम्हें दिए हैं तो खा लो, चिंता मत करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आओ। तो यह सब मेरे खिलाफ साजिश थी। दादी माँ, मैंने देखा राजकुमारी ने उसे पकौड़े दिए थे। हाँ, मैंने भी देखा। वह छोटे रसोई घर में था। हाँ, मैंने भी देखा। जब इंसान बेहद निराश होता है तो वह हंसने लगता है। तुम यह जहरीली औरत, इस छोटी नौकरानी का इस्तेमाल कर राजकुमार को जहर दिया। तुम मौत की हकदार हो। क्यों? जब से मैं चेंग वंश में आई हूँ, क्या तुमने कभी मेरा सम्मान किया? इतनी मेहनत से
मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब भी बहाने बना रही हो। पूरे महल में सिर्फ यूं ही मेरा साथ देता है। तुम लोग इतनी साजिशें रच रहे हो। क्या तुम मुझे महल से निकालना चाहते हो या मुझ पर पति की हत्या का आरोप लगाकर मुझे मारना चाहते हो? तुम सब चुप क्यों हो गए? आओ एक बार में खत्म करो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? घर का नियम लाओ। नहीं दादी माँ, जब तक तुम तलाक नहीं लेती तब तक। तुम चेंग वंश की हो, मुझे तुम्हें सबक सिखाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है दादी माँ। मालकिन ने राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया मालकिन को चोट न पहुंचाए। यूं ही मालकिन की जगह सजा लेगा। यून्हें जल्दी उठो, उनसे मत मांगो। जब दोष लगाना ही है तो बहाने की क्या कमी है? आज तो तुम लोगों ने साफ कर दिया है कि तुम बिना वजह झगड़ा खड़ा करना चाहते हो और यह आरोप मेरे सिर मरना चाहते हो। पता भी नहीं यह जहर सच में है या झूठ। अगर सच में जहर होता और युवराज को दे दिया जाता तो वाकई मजाक हो जाता। श्रेष्ठ, तुम युवराज को बददुआ देने की हिम्मत करते हो? तो क्या हुआ? युवराज का आज यह हाल तुम्हारी समस्या है या मेरी? क्या तुम्हें सच में पता नहीं या तुमने चुपके से अनुमति दी है? यह छोटी नौकरानी, कौन जाने आज की घटना में तुम्हारी मौन सहमति तो नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत मुझ पर आरोप लगाने की? घर का नियम लागू करो, जोर से मारो। रुको। तुम हो वह आखिर है कौन? तुम युवराज हो? आज की घटना तुमने की है। तुम्हें लगता है मैंने की? क्या मैं जानता हूँ तुम कौन हो? तुम्हें तो युवराज से नफरत है ना? वह कटोरा पकौड़ी तुमने बनाया था। हाँ। तुमने उसे दिया था हाँ। और तुमने ही जहर मिलाया। तुमने पहले ही मन में मेरा दोष तय कर लिया है, तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? क्या फायदा? युवराज देखो, उसने खुद ही कबूल कर लिया। आज तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, बस मुझे इस राजभवन से निकालना चाहते हो। असल में इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। मैं खुद चला जाऊंगा। यूने, चलो हम चलते हैं। यांग फानशेंग, आज की घटना बस तुम एक बार कह दो तुमने नहीं किया। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं मानूंगा कुछ हुआ ही नहीं। आगे नहीं बढ़ाऊंगा। युवराज सच में बड़े अच्छे से बोलते हैं। तो क्या मुझे तुम्हारा आभार मानना चाहिए? हमारी शादी के दिन मैंने एक मुर्गे के साथ फेरे लिए। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम कहाँ थे? आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पूरा घर मुझे और यूने को तंग कर रहा था। तुम कहाँ थे? अब तुम नहीं बढ़ाओगे, बल्कि मैं बढ़ाऊंगा या नहीं? सोंग यू, अपना वह घमंडी अंदाज छोड़ दो। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। युवराज, यान जी, रुको, जाओ, लेकिन राजभवन की चीजें यहीं छोड़ दो। हो गया। तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं वे भी राजभवन के हैं। उतार दो। अच्छा, सब तुम्हें वापस देता हूँ। हम अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। आज से मैं यांग फैंशिंग। तुम्हारे चेंग राज घराने से कोई लेना देना नहीं। राजकुमार, यान जी, वापस आओ। यांग फैंशिंग, मत जाओ। राजकुमार, यांग फैंशिंग, मत जाओ। यांग फैंशिंग, आज हमारी पहली मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उसे देखकर दिल में दर्द क्यों महसूस करती हूँ? यांग फैंशिंग, उफ। राजकुमार, मालकिन, हमारा कोई घर नहीं है अब। हम क्या करेंगे? इस विशाल राजधानी में जरूर हमारे रहने की जगह होगी। मुझ पर विश्वास करो, मैं जरूर अपना नाम कमाऊंगी। मालकिन, मालकिन, आप कहाँ जा रही हैं? मालकिन, आप कहाँ जा रही हैं? जियांग सिंह लौट जा रही हूँ। शुक्र है मैंने पहले प्रतियोगिता जीती थी। मुख्य शेफ का पद मिला। औरतों को काम जरूर करना चाहिए। तभी आत्मविश्वास है। ध्यान से लोग क्यों जा रही हो? हमारे पास पैसे नहीं है। काम करने। काम करने का क्या मतलब है, मालकिन? तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अभी पैसे कमाने जाती हूँ। मालकिन, राजकुमारी, वह अब कभी नहीं आई। मुख्य शेफ का पद अब भी मेरा है।
राजकुमारी को प्रणाम। अब मुझे राजकुमारी मत कहो। मैंने चेंग राजकुमार को तलाक दे दिया है। क्या? क्या? अब से मुझे यांग फैंशिंग बुलाओ। पहले के समझौते के अनुसार अब मैं यहाँ की मुख्य शेफ बन सकती हूँ, है ना? हाँ, सन शेफ। इतनी जल्दी में क्यों हो? सन शेफ, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? पिछले खाद्य देवता प्रतियोगिता का विजेता एक्साई बसु अचानक चुनौती देने आया है। उसने राजकुमारी से मुकाबला करने की मांग की है। अब क्या करेंगे? उसे प्रतियोगिता में नहीं जाने देना चाहिए। अगर जीत गई तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, अगर हार गई तो हम पर उसी की बदनामी होगी। पिछले जन की शाही पत्नी का चेहरा ऐसा था। बाद में आप कोशिश करना उससे। समझ गए? आप चिंता न करें, मैं उसे नहीं होने दूंगा। आपके अच्छे काम में बाधा डालने वाली। अच्छा, यांग फैंशिंग तो पहले हमारी छोटी हुआ आपको तियांजिंग लाउंज से परिचित कराती है। अच्छा, तो बहुत धन्यवाद। मुख्य शेफ, आप ये क्या कर रहे हैं? हो गया। अरे सुनो छोटी हुआ, दरवाजा खोलो। तुम यह क्या कर रहे हो? यह जरूर सुन यांग की साजिश है। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फैंशिंग, शाही पुत्र। मैंने अभी सपना देखा कि फैंशिंग को कुछ हो गया। शाही पुत्र, चिंता न करें, वे अभी तियांजिंग लाउंज में हैं। मुझे उन्हें ढूंढना है। वह और यूहे दो कमजोर महिलाएं बाहर कैसे रहेंगी? शाही पुत्र, आप भूल गए, वो आपका इलाका है, बिल्कुल सुरक्षित है। तुम सही कह रहे हो। शाही पत्नी बहुत ताकतवर है। क्या वो तियांजिंग लाउंज की मुख्य शेफ नहीं है? आप चिंता न करें, आपको पहले अच्छे से आराम करना होगा, तभी शाही पत्नी से मिल पाएंगे, है ना? हाँ, वह बहुत ताकतवर हैं। वह तियांजिंग लाउंज की मुख्य शेफ हैं। हाँ। पिछली बार किसने मेरे शिष्य को हराया था? बाहर आओ। तुम ही शी बुजो हो। तुम ही यांग फैंशिंग हो जिसने मेरे शिष्य को हराया। हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या? क्या? अभी भी चेहरा ढका हुआ है। क्या तुम बदसूरत हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। रूप महत्वपूर्ण नहीं। खाने से साबित करेंगे। अच्छा, लेकिन चूंकि यह प्रतियोगिता है तो जीत हार तो होगी ही। अगर कोई हार गया तो स्वेच्छा से इस साल के फूड गॉड प्रतियोगिता से हट जाएगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं शी बुझो बचपन से ही कला सीख रहा हूँ। मिर्च खाकर भी नहीं झपकाता, सभी स्वाद चख चुका हूँ। अनगिनत प्रतियोगिताएं जीती हैं। लेकिन आज तुम जैसे घमंडी से मिलना हुआ। बिल्कुल सही, आज मैं लाओं को बुलाया हूँ। ये लाओ कौन है? हाँ, क्या आप वास्तव में श्री को बुला सकते हैं? खाने की बात हो तो मैं इसका विशेषज्ञ हूँ। श्री है, नमस्ते। राजकुमार, बोलो। अभी खबर है, श्री जी बुजो तियांजिंग लाउंज गए हैं और उन्होंने मालकिन को चुनौती दी है उनके साथ पाक कला में प्रतिस्पर्धा करने के लिए। जी बुझो पिछली बार के खाद्य। हाँ, क्या आप देखने जाना चाहेंगे? जरूर नहीं। आह, मैंने फैंशिंग का बनाया खाना खाया है। जी बुझो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जी, तो मैं अभी दवा बनाने जाता हूँ। जाओ। यांग फैंशिंग, तुम मुझे निराश मत करना। श्री है इस बार के खाद्य देवता प्रतियोगिता के निर्णायक हैं। उनका निर्णय निश्चित रूप से सबसे निष्पक्ष होगा। मैं अभी यांग फैंशिंग के नाम का उपयोग कर रहा हूँ। अगर हार भी गए तो सुन यांग से क्या ले लेना। ही। नहीं, मैंने वैश्विक शेफ प्रतियोगिता जीती, लेकिन एक दीपक से मारा गया और प्राचीन काल में आ गया। यह राजकुमारी बन गई। एक दिन भी अच्छा नहीं बीता। अब फिर से मरने वाली हूँ। यूनहे वहां मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं मर गई तो यूनहे का क्या होगा? और वह डुप्लीकेट, अगर मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, क्या वह भूखा मर जाएगा? सच कहूँ तो वह राजकुमार से बहुत मिलता जुलता है। ओह, राजकुमार, दवा लीजिए। क्या हुआ राजकुमार? आप ठीक तो है? राजकुमारी कहाँ है? राजकुमार, आपने अभी कहा था कि वो तियांजिंग लाउंज में है। किसी को भेजकर देखो कि राजकुमारी क्या कर रही है। राजकुमार को सूचना। छोड़ो, मैं खुद जाता हूँ। अरे राजकुमार, आपके शरीर का जहर अभी तक नहीं उतरा है। हटो। अरे राजकुमार, मालकिन और जी बुजो की प्रतियोगिता। पर्दा क्यों पहना है? वह यांग फैंशिंग नहीं है। मेरे लिए खोजो। भले ही आप मुझे टाइम से दे दें, मुझे इसे उल्टा करना होगा। यांग फैंशिंग को ढूंढना ही होगा। खोजो। जी। क्या आपके पास है? क्या सब कुछ खोज लिया गया है? वहां भी नहीं है।
तुम क्या कर रहे हो? एक छोटा राजकुमार और अपने जीवन को छोड़। यहाँ फैंशिंग है। वो यहाँ है। क्या राजकुमार ने मुझे ऐसा करने दिया? राजकुमार माफ कर रहा है। उसे मेरे सामने ले आओ। भगवान मुझे क्षमा करें, इश्क ने मुझे ऐसा किया। यांग फैंशिंग, क्या तुम ठीक हो? यांग फैंशिंग, कैसी हो? मैं यहाँ हूँ। छोटी स्टंट। चलो घर चलते हैं। हाँ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। झाउसी आए, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फैंशिंग, ये समाधान होगा। यांग फैंशिंग, क्या ये डिश कोई रहस्य छुपाए हुए है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारे जैसे प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए मैं अपनी विशेष डिश का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। मुझे लगता है तुमने मेरे शिष्य को हराया। ये सिर्फ भाग्य था। तुम प्रतिद्वंदी का सम्मान नहीं करते। यांग फैंशिंग, तुम्हारे पास एक शेफ बनने की योग्यता ही नहीं है। जैसा तुम सोचो। तो ही लाओ, हम चखना शुरू करते हैं। ठीक है, ही लाओ। ये नई शोध की गई डिश है, कृपया चखें। खिलाओ आप पहले। ठीक है। एक्साई बस हूं। बहुत अच्छा, तुम्हारी डिश और बेहतर हो गई है। धन्यवाद हिलाओ। थू, इसे डिश कहते हैं? हाँ, कुत्ता भी नहीं खाएगा। यांग फैंशिंग, तुम डिश को इस तरह बना सकती हो। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से किसी आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। हट जाओ। हिलाओ हम। यांग फैंशिंग, तुम खत्म हो गई हो। छोटी स्टंट। मैं यहाँ हूँ। माफ करना, मुझे देर हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अभी तुम्हें वापस ले जाता हूँ। इस प्रतियोगिता में तुम हार गए हो। हाँ तो क्या? यांग फैंशिंग, तुमने प्रतियोगिता का अपमान किया। तुम्हारे पास एक शेफ बनने की योग्यता नहीं है, और दो और खाना देवता प्रतियोगिता में भाग लेने की भी नहीं। ये वापसी समझौता है। जब हार ही गए हो तो इसे साइन कर दो। वापसी। क्या हुआ? रिपोर्ट करते हैं राजकुमारी, शराब घर में कोई आपकी पहचान चुरा रहा है और दूसरों के साथ खाना बनाने की प्रतियोगिता कर रहा है, लेकिन अभी तक वो नकलची हार चुका है। लेकिन चिंता न करें, मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगा। छोटे नकलची, मुझे नीचे उतारो। मैं किसी को मेरे बारे में झूठ बोलने नहीं दे सकती। मुझे खुद के लिए न्याय होगा। सुनो, छोटे नकलची, यह मेरा अपना मामला है। मुझे खुद ही इसे सुलझाना होगा। मुझे अपने हाथों से उसका असली चेहरा उजागर करना होगा। हम छोटे नकलची, अगर तुम्हें चिंता है तो पहले कहीं छुप जाओ, उन्हें पता न चले तुम फिर से राजकुमार की नकल कर रहे हो। नहीं तो इस बार हम दोनों का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग पहले बाहर जाओ। यांग फैंशिंग, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। एक्साई बस हो। अगर मैं साइन नहीं करूं तो? यांग फैंशिंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा था कि तुम खाना जगत में एक दुर्लभ प्रतिभा हो, लेकिन तुम तो एक वचन तोड़ने वाले धोखेबाज निकले। अगर आज तुमने साइन नहीं किया तो मैं खाना जगत के सभी लोगों के साथ मिलकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। वापसी, वापसी, वापसी। ठीक है, अब मैं साइन करता हूँ। कलम लाओ। रुको, तुम्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। वह यहाँ कैसे आ गई? तुम कौन हो? ये यांग फैंशिंग प्रतियोगिता हार चुका है, उसे साइन करना चाहिए। मुझे कैसे पता नहीं कि मैं कब एक प्रतियोगिता हारी हूँ? क्या मेरे कोई क्लोन है? तुम असल में कौन हो? बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गई। अगर डर लगता है तो जल्दी से। अरे ये तो टियानजिंग लाउंज का मुख्य शेफ सन म्योनियांग नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस सबको दिखाना चाहता हूँ आखिर किसने पहचान चुराई और प्रतियोगिता का अपमान किया। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। मुझे बस डर है कि तुम्हारी रसोई कला खराब है, जिससे मेरे टियानजिंग लाओ का नाम खराब होगा। मैंने तुम्हारी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। छी, तुमने ऐसा पकवान बनाया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तो आप दोनों में से कौन असली यांग फैंशिंग है? बिल्कुल मैं हूँ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्पक्षता दिखाने के लिए मैं तुमसे फिर से प्रतियोगिता करूंगा। तुम मेरे साथ प्रतियोगिता करोगे? ऐसा कचरा बनाने वाले तुम्हारे रेस्तरां के लोग मेरे साथ प्रतियोगिता करने लायक नहीं है। ये लड़की इतनी छोटी है, शायद उसकी क्षमता भी उस नकली जैसी ही है। ये टियानजिंग लाओ भी कुछ खास नहीं है। बस अगर आज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो टियानजिंग लाओ की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। शायद हम खो देंगे दिव्य शेफ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर। किसी भी हालत में हम आसानी से इस शीबुजो के सामने झुक नहीं सकते। रुको, खानपान जगत का प्रतिभाशाली शीबुजो, मैंने अपने गुरु से तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हारी रसोई कला वाकई शानदार है, लेकिन मेरे मुकाबले तो तुम थोड़े पीछे हो। तुम क्या कह रहे हो? फिर मेरे साथ प्रतियोगिता क्यों नहीं करना चाहते? क्या मुझसे डरते हो? हाँ, मैं शीबुजो तुम्हारी जैसी एक छोटी लड़की से क्यों डरूंगा? चलो प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। वो इतनी खुश क्यों है? क्या इस लड़की में वाकई कोई खास बात है? दिलचस्प। बर्बाद हो गए।
उसे प्रतियोगिता नहीं करने देना चाहिए और खासकर जीतने नहीं देना चाहिए। यांग फैनशेंग, तुम अपनी औकात से बाहर मत जाओ। क्या तुम जानती हो शी बुजोउ कौन है? तुम उसके साथ प्रतियोगिता करोगी, तुम्हारी जीतने की कोई संभावना नहीं है। युवराज, क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए। आज की इस घटना का पूरा सच सामने लाना होगा। मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है कि तियान जिंगलाओ में मेरे सोंग किंगेओ के लोगों को छेड़े। अरे वाह, ये काटने की तकनीक देखो, कमाल है। हाँ, यही है दिव्य शेफ, नाम झूठा नहीं। टियान जिंगलाओ के लोग तो एक से बढ़कर एक अहंकारी है। शी बुजोउ को चुनौती देने की हिम्मत, बस हारने और शर्मिंदा होने का इंतजार करो। हाँ, ये लड़की दिखने में तो सुंदर है, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। यह यांग फैनशेंग बिल्कुल अपनी औकात नहीं जानती। इस बार वह हार जाएगी। इस प्रतियोगिता में कोई जज नहीं है। चलो हम एक दूसरे के व्यंजन चखते हैं। जो हार मान ले वो खुद प्रतियोगिता से हट जाए। कैसा रहेगा? ठीक है, बात पक्की। महिला जी, चखिए। यह हरा टोफू बहुत ही नरम और स्वादिष्ट है। हैम, झींगा और मशरूम के 3 स्वाद एक साथ मिलकर मुंह में खुशबू छोड़ते हैं। शी बुजोउ, तुम सच में फूड गॉड की उपाधि के लायक हो। लेकिन क्या? दुख की बात है कि तुमने सहायक सामग्री पर इतना ध्यान दिया कि भूल गए टोफू की अपनी खुशबू। हास्यास्पद। भगवान के सामने भजन गाना, तुम्हें क्या हक है टिप्पणी करने का? शेषी के व्यंजन की मुझे लगता है ये यांग फानशिंग बस अंडे में से हड्डी निकाल रही है। ये औरत जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने इतनी आसानी से मेरे बनाए इस व्यंजन की कमी पकड़ ली। क्या? भोजन का असली स्वाद ही उसकी मूल खुशबू ला सकता है। अरे देखो येशी मास्टर, आखिर हुआ क्या है? क्या ये इतना बुरा है कि बोल भी नहीं पा रहे? यही होगा ये यांग फानशिंग। देखने में भी कोई महान शेफ नहीं लगती। शी मास्टर के लिए वाकई मुश्किल हो गया। ये व्यंजन तुमने बनाया है? बिल्कुल, वरना और कौन। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। कैसे हो सकता है? क्या ये कैसे हो सकता है? शी बुजोउ ने यांग फैनशेंग इस कमीनी को इतनी ऊंची प्रशंसा दी। यह बिल्कुल असंभव है। मैंने पिछले 10 सालों में पहली बार इतना ताजा और नरम मछली का मांस खाया है। तुम मेरे करियर में अब तक की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन मेरे मुकाबले में अभी थोड़ी सी कमी है। इस प्रतियोगिता में मैं हार गया, लेकिन मैं दिल से हार मानता हूं। क्या? शेफशी ने कहा वो हार गए। हाँ, तुम्हारा नाम यांग फानशिंग है, मैंने याद कर लिया। मेरा नाम है शी बुजोउ। उम्मीद है फूड गॉड चैंपियनशिप में मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। हम जरूर फिर मिलेंगे। यांग फानशिंग, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। युवराज, माताजी, बस हाथ मिलाया था। क्या फर्क पड़ता है? उसने उसका हाथ क्यों छुआ? यांग फैनशेंग, तुमने शी बुजोउ को हरा दिया। तुम्हारी क्या औकात है? ओह, मुझे पता चल गया। तुमने इस डिश में गड़बड़ की है। सच बताओ, वरना मैं खुद पता लगा लूंगी। मेरे पता लगाने से पहले ही सच बता दो। तुम इतनी जल्दी मुझ पर आरोप लगा रही हो? मुझे जलन है। हाँ, मुझे जलन हो रही है। तुम्हारी कुकिंग मुझसे बेहतर क्यों है? हर बार तुम ही मुश्किल हालात को संभाल लेती हो। यह क्यों? शीजी तुम जैसी अशिष्ट औरत को क्यों पसंद करते हैं? यांग फैनशेंग, चाहे कोई सबूत न हो, कोई बात नहीं, मैं खुद सबूत ढूंढ लूंगी। हाँ, तो क्या हुआ? यांग फैनशेंग, तुम बहुत भोली हो। इस टियानशिंग लाउंज का मालिक मैं हूँ। हार मान लो, मेरे साथ मत लड़ो। सपने देखना बंद करो। देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे लड़ती हो। सबके सामने किसी और मर्द के साथ हाथापाई, यह कैसा व्यवहार है? शी जी, शी फेई ने। मिस यांग पहले ही वांग मैंशन छोड़ चुकी है। शी जी, आप। वह मेंशन छोड़ चुकी है, लेकिन तलाक नहीं हुआ है। वह अभी भी चेंग वांग मेंशन की शी फेई है। शी जी, क्या आज आपको जलन हो रही है? तुम लोग। अरे, वो क्या राजधानी का सबसे मशहूर प्लेबॉय नहीं है? हे चेंगजुन, सुना है ये है श्रीमान। बहुत रोमांटिक और अमीर है। उनकी कई प्रेमिकाएं हैं। टियानशिंग लाउंज राजधानी का सबसे प्रसिद्ध शाही रेस्तरां है। तुम इसे क्या समझती हो? तुम सच में पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हें पता नहीं है कि टियानशिंग लाउंज में आने के लिए
मेरी आंटी की अनुमति लेनी पड़ती है। ओह, तो तुम रिश्तेदारी का फायदा उठा रही हो। तुम्हें पता नहीं, टियानशिंग लाउंज का मैनेजर वांग शानशु का करीबी दोस्त है। अभी मैनेजर यात्रा पर है, इसलिए शेफ चुनने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। यांग फानशेंग, अब भी लगता है कि तुम इस टियानशिंग लाउंज में आ सकती हो। यांग वांगशेंग, चाहे रिश्तेदारी का फायदा हो तो क्या हुआ? एक मैनेजर से डरने की क्या बात है? अगर मैं जीतना चाहूँ तो यह मेरे लिए आसान है। यांग फानशेंग, तुम्हारे छोटे मोटे हथकंडे टियानशिंग लाउंज में आने के लिए कोई रास्ता नहीं। आज तियानक्सिंग लाउंज में शेफ का चयन कुकिंग स्किल से नहीं हो रहा, बल्कि ये देखा जा रहा है कि किसने दूसरी युवती को नाराज किया है। हाय, ये सज्जन सही कह रहे हैं। वांग शानशु कितनी काबिल है। ये तो बल का दुरुपयोग है। ये यांग साहिबा चाहे कितनी भी अच्छी कटाई कर ले, शायद तियानक्सिंग लाउंज में जगह नहीं मिलेगी। सही कहा, ये साफ साफ धौन जमाना है। आगे से हमें दूसरी युवती से दूर रहना चाहिए। मैं भी अब तियानक्सिंग लाउंज नहीं आऊंगा। हे सज्जन, आप गलत कह रहे हैं। शेफ का चयन तो कुकिंग स्किल्स पर ही होना चाहिए, लेकिन यह यांग फानशेंग सिर्फ कटाई में अच्छी है। कुकिंग स्किल्स तो दिखाई नहीं देती। हंसी, वह कौन सा व्यंजन बना सकती है? मेरे ख्याल से तियानक्सिंग लाउंज में आपको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको शहर के पश्चिम में स्थित कसाई खाने की सिफारिश कर सकता हूँ। वहाँ सुअरों का खाना बनाने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए बिल्कुल सही। मेरे पास एक सुझाव है। चूंकि आप दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, तो क्यों ना एक प्रतियोगिता कर ली जाए। जो बेहतर होगा वही जीतेगा। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? आप उसे हमारे साथ कुकिंग प्रतियोगिता में ला रहे हैं? या तो अपनी ही बेइज्जती करवाना है। हे सज्जन, क्या आपको लगता है कि वह इस लायक है? मेरे ख्याल से आप मेरे साथ प्रतियोगिता करने से डर रहे हैं। वो कह रही है कि किसके साथ प्रतियोगिता करेगी? वांग शानशु। क्या वो पागल हो गई है? क्या उसे पता भी है कि वांग शानमी कौन है? वांग शानशु सिर्फ 17 साल की उम्र में सीशान फैंग की मुख्य शेफ बन गई थी। सीशान फैंग क्या जगह है, वहां का सहायक भी किंगडो के टॉप शेफ्स में से एक होता है। वांग शानशु की तो बात छोड़िए, उनकी छोटी सी शिष्या भी उससे बेहतर है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम्हें दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन अगर तुम हार गई तो हारने वाले को अपनी तर्जनी काटनी होगी और किंगडो छोड़कर जाना होगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्यों नहीं, किससे डर रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मुझे तियानक्सिंग लाउंज का मुख्य शेफ बनाऊंगा। वो क्या कह रही है? मुख्य शेफ कैसे हो सकती है? हंसी, वह एक शेफ बनना पसंद करेगी, लेकिन राजकुमार के घर में नहीं रहना चाहती। क्या वह मुझे राजकुमार को खिलाना करती है? तुम्हारी यह खराब कुकिंग स्किल्स के साथ तुम मेरी आंटी को हराना चाहते हो? तुम्हें भी साथ ले लो, फिर भी हारोगे। आओ शुरू करो। तुम क्या हुआ, डर गए? हारने पर उंगली काटने से डरते हो? चलो करके देखते हैं मैं किससे डरती हूँ। वो उसका मतलब क्या है? पता नहीं। ये यांग लड़की बहुत हिम्मतवार है। मतलब यह है कि यांग लड़की ने तुमसे कुकिंग प्रतियोगिता करने का फैसला किया है। क्या वो पागल है? क्या उसे पता है कि वो क्या कह रही है? लड़की, तुम बहुत बड़ी बात करती हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितनी काबिलियत है। स्वाद का मामला हर किसी का अलग होता है, लेकिन सिर्फ अपने हिसाब से खाना बनाना ठीक नहीं। चलो एक ही डिश से जीत हार तय करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, तो चलो दुनिया की दुर्लभ डिश फिश इन ड्रैगन्स बेली बनाते हैं। ये तो मेरे पिछले जन्म की सबसे मशहूर डिश फिश इन ड्रैगन्स बेली है। वांग शानशु, तुम तो बहुत ज्यादती कर रहे हो। ये फिश इन ड्रैगन्स बेली कई दशकों से नहीं बनी है। यांग लड़की इतनी छोटी उम्र की है, इस डिश का राज कैसे जानेगी? हे युवक, तुम गलत कह रहे हो। हालांकि फिश इन ड्रैगन्स बेली दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेसिपी मौजूद नहीं। मैं भले ही बूढ़ा हूँ, लेकिन इस लड़की की तरह मैंने भी फिश इन ड्रैगन्स बेली कभी नहीं देखी। फिर ज्यादती कैसी? जाओ गाई, जाओ और घर से फिश इन ड्रैगन्स बेली की रेसिपी लाओ। जी। रुको, सुमिया को तियानशिंग लाउंज से निकाल दो। आगे से कभी अंदर न आने दो। जी। हे युवक, तुम सुंदरता के लिए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लड़की, यांग लड़की, तुम रुको। यांग लड़की, तुम्हें ये शर्त वांग शानशु से नहीं लगानी चाहिए थी। क्यों? तुम्हें नहीं पता, वांग शानशु की कुकिंग बहुत बढ़िया है। पूरे किंगडम में कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ साल पहले मुझे उसके हाथ का बना खाना खाने का मौका मिला था। वो बहुत तगड़ी है। तो क्या तुम्हें पता है कि वांग शानशु की कुकिंग पूरे किंगडम में अद्वितीय क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं अब तक सामने नहीं आई थी। अब पता चला ना? अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं हाँ, मैं तो बस गुजर रहा था। गुजरे हुए। हाँ। लगता है तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो।
तुम वांग शांशु के मुकाबले नहीं हो। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए 10 बार झुकना पड़ेगा? खासतौर पर मुझे नीचा देखने आए हो। यांग फानशिंग, तुम भूल गए हो, तुम अभी भी मेरी चेंग वांगफू की वधू हो। तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है। मैंने तुम्हारे चेंग वांगफू से सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं और अब वहाँ की वधू भी नहीं हूँ। श्री हे, आज आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। किसी दिन जब मैं वांग शांशु को हरा दूंगी तो खुद खाना बनाकर आभार व्यक्त करूंगी। क्या तुम उसके लिए खाना बनाओगी? क्या तुम दोनों अभी अभी मिले हो? क्या तुमने कभी सुना है पहली मुलाकात में ही पुराने दोस्त जैसा लगना? मुझे श्री हे से बहुत अच्छा महसूस होती है। बहुत अच्छे। हाँ, क्या हुआ? पछतावा हो रहा है या जलन? वाह हा हा हा। मुझे जलन? यह तो बड़ा हास्यास्पद है। तो फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या दिन दहाड़े मुझ पर हाथ उठाओगे? तो खरगोश की राशि के हो, इतनी जल्दी घबरा जाते हो। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। कृपया मुझसे दूर रहो। संयोग है, तुम भी मुझे बहुत परेशान करते हो। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे दूर रहो ताकि हम एक दूसरे को देखकर नाराज न हो। झाओ काई, मुझे वह ग्रंथ दो। लो। हन, कहीं इसमें मेरे लिए गालियां तो नहीं लिखी हैं? मछली के पेट में ड्रैगन छिपा है। हाय, लगता है ये राजकुमार तुम्हारे प्रति अभी भी बहुत ध्यान देता है। उसने इतनी अच्छाई कहा? मेरे ख्याल से तो यह तो नेवले का मुर्गी पर दया दिखाना है, कोई अच्छी नियत नहीं। श्री हे, क्या आप जानते हैं कहां से 1000 साल पुराना जिनसेंग मिल सकता है? जिंग हे टैंग, वह क्या जगह है? वो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी दुर्लभ वस्तु मिल सकती है, लेकिन मालिक का स्वभाव अजीब है। अच्छी चीजें वही उन्हें बेचता है जो उसके हिसाब से योग्य हो। तो लगता है मुझे कोई अच्छा तरीका सोचना होगा। मैं उस मालिक का दोस्त हूँ, तुम चिंता मत करो। तो तुम्हें पता होगा कि उसे क्या पसंद है। शराब, अच्छी शराब, चांदनी में पीकर खूब मस्त होना। कोई समस्या नहीं। तो चलो। अकेले पीने से बेहतर है दोस्त के साथ पीना। मालिक, देखो मेरी यह शराब कैसी है। अच्छा, हाँ, शराब अच्छी है, सूंघते ही मूड अच्छा हो जाता है। बताओ क्या चाहिए? जिनसेंग है? 1000 साल पुराना जिनसेंग। ले लो। ये थोड़ी सी शराब कहाँ काफी है? मालिक, आप क्या सोचते हैं? छिए। आओ, मेरे साथ पी लो, ठीक है? क्या इस पूरे मटके को पीना है? बिल्कुल नहीं, ये कहाँ काफी है। 2 मटके पी लो, 1000 साल पुराना जिनसेंग तुम्हारा हो जाएगा। नहीं हो सकता मिस, इतनी शराब पीने से जान जा सकती है। अगर नहीं कर सकते तो राजकुमार से मदद मांग लो। नहीं, कभी नहीं। मैं उससे मदद नहीं मांगूंगी। मालिक, एक बार कह दिया। हाँ, वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है। आओ, एक कटोरी एक घूंट। पीजिए। आओ, भर दो। और पीने से तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं। मिस, अरे, मिस अब और नहीं पीते। अरे मिस, सच में और नहीं पी सकते। छोड़ दो। तुम सच में और नहीं पी सकते। जबरदस्त। भर दो। यह हेचिंग जुन कहां से आ गया और पहली मुलाकात में ही दोस्त बन गए। आप सच में यहाँ तक है? उसके लिए खाना बनाने को। यह नहीं चलेगा, मैं ही उसका पति हूँ। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमारी जी ने काम चली गई। क्या? मिस यांग, तुमने एक मटका पी लिया, अभी और पियोगी? बिल्कुल, मैं और भी पी सकती हूँ।
अरे मिस, जल्दी से अपनी मिस को बैठा दो। ठीक है मिस, धीरे से। मुझे शराब पीनी है। मालिक, बची हुई शराब मैं यांग जी के लिए पी लूंगा। ठीक है। मेरी राजकुमारी, एजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम्फ। राजकुमार साहब का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। यूं जल्दी से राजकुमारी को सहारा देकर ले जाओ। मिस, आप धीरे चलिए। तो ये शराब राजकुमार साहब पी लेंगे। आपका स्वागत है। राजकुमार साहब की शराब पीने की क्षमता कमाल की है। ये 1000 साल पुराना जिनसे आपको भेंट करता हूं। हम्फ। बस एक दिखावटी मोर है। मालिक का शुक्रिया, राजकुमार साहब के कारण ही संभव हुआ। मिस के लिए यह सारी शराब पी ली, अफसोस की बात है। मिस ने राजकुमार साहब को इतना वीर और शानदार अंदाज में नहीं देखा। वाकई दिल को छू लेने वाला था। जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। राजकुमारी से दूर रहें। अगर अगली बार भी ऐसा हुआ, आप खुद ही सोचिए, अपना भला चाहते हैं तो। राजकुमार साहब, ये तो आप पर निर्भर करता है। क्या आप फैन शेंग को संभाल पाएंगे? अगर मौका मिला तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हम शराब पीते हैं। हैंडसम, हा हा हा, खूबसूरत लड़का। यहाँ इतने सारे सुंदर युवक देखने को मिलेंगे। तो फिर आप कुछ और देख लीजिए। बढ़िया, हैंडसम, आप बहुत उदार हैं। हाँ, अरे नहीं, आपकी शक्ल सोंकिंग यू उस बदमाश से क्यों मिलती है? अरे मैं बदमाश कैसे हुआ? छोटे लोगों पर विश्वास करना, सही गलत में फर्क न करना और मुझे धोखा देने के लिए किसी और का रूप धारण करना। क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? थू, कचरा आदमी। उसने यह भी कहा कि मैं परेशान करने वाली हूँ। अरे मैंने उसे छेड़ा भी नहीं। उसे यह कहने का क्या हक है? तुम परेशान करने वाली नहीं हो, बस मेरे लिए परेशानी हो। फर्क क्या है? दोनों ही अच्छे शब्द नहीं हैं। क्या तुम जानते हो, जिसे हम जितना चाहते हैं उसके लिए ही परेशान होते हैं? वह मुझे चाहता है तब जब आसमान से लाल बारिश होने लगे। हा 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 हा। और तुम्हारा यह चेहरा सोंग किंग यू जैसा दिखता है। तुम कितने अंक दोगे? 10। मैंने सोचा तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ और ही था। 100। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है। 1 और 100। हा हा हा। बकवास मत करो। 1 और 100। यांग फैंशिंग, बकवास मत करो। हाँ, तुमने मुझे डांटा। क्या तुम शराब पीकर भी ऐसे ही हो जाते हो? बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। शराब नहीं पी सकते तो दिखावा क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे और शराब चाहिए, दे दो। अभी भी पीना है? ठीक है, यह लो तुम्हारी शराब। यह शराब नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यह शराब नहीं तो और क्या है? तुम इसे निकाल कर दिखाओ। जल्दी से डालो। ठीक है। ला 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 हा हा हा। अरे अरे यांग फैंशिंग, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे नीचे उतारो। चलो कहीं और पीते हैं, ठीक है? मुझे नीचे उतारो। अयो। मुझे छोड़ दो। हाँ, मैंने इतने पैसे जमा किए थे और अब इस अजीब जगह पर आ गई। सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, ठीक है। वाह, इतने सारे पैसे। इतने पैसे होने पर मैं बहुत सारी अच्छी सामग्री खरीद सकती हूँ और बहुत सारे सुंदर कपड़े भी, छोटे सुंदर। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। मेरे साथ खेलोगे? हाँ, ये सब बकवास बातें तुमने कहाँ से सीखी? चलो ना। हाँ, सब तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, छोटा सुंदर अब मेरा है।
राजकुमार सूप पी लो। मत जाओ, मेरे साथ रहो। हे, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। जाग गए? तुम, ये कैसे हो सकता है? तुम किसकी उम्मीद कर रहे थे? शरारत मत करो। 100 अंक और जोड़ दो। यांग फैंचिंग, शरारत मत करो। सुंदर लड़के, अब मेरे पास इतना पैसा है, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। मेरे साथ खेलोगे? हाँ। कितनी शर्मिंदगी की बात है, मैं कल रात ऐसा कैसे कर सकती थी? इतनी शराब पी ली थी। यह कहाँ है? यह मेरा दूसरा निवास स्थान है। यह राजकुमार, निवास स्थान तो बहुत हैं। क्या तुमने कुछ सुंदरियां भी रखी हैं? मुझे पता था, तुम सभी मर्द एक जैसे हो, हमेशा नए और पुराने प्यार में उलझे रहते हो। बहुत सी पत्नियां और उपपत्नियां। मेरे पास नहीं है। एक भी नहीं, शायद अनगिनत होंगी। चिंग राजवंश में शुरू से अंत तक केवल तुम ही एक राजकुमारी हो। ओह, वो, मैं कल शराब पी रही थी, मेरे साथ ऐसा होता है। ज्यादा पी लेने पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं है। कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। अरे रुको, मैंने झाओ सीएआई को टिंग वू युआन को साफ करने को कहा है। तुम वापस आकर रहो। मुझे तुम्हारी दादी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी? मुझे लगता है कि तुम एक कमजोर व्यक्ति हो, बाहर अकेले। जीवन कठिन है तो राजवंश में रहो, वहां कोई ना कोई तुम्हारी देखभाल करेगा। मेरी देखभाल? मुझे लगता है तुम मुझे कैद करना चाहते हो। मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी सहानुभूति हो रही थी, राजकुमार सॉन्ग। शायद मिला है, और तुम्हारी राजवंश में रहना चाहती है। वह जगह मेरे लिए मेरी जेल है। यह राजवंश जो आना चाहे आए, मैं चाहे सड़क पर रहूं, मैं इस राजकुमार के निवास में वापस नहीं आऊंगी। तुम क्या? राजकुमार सॉन्ग, अगर तुम्हें गोल्डफिंच पालना है तो इसे इस कांच के पिंजरे में बंद करो और अच्छी तरह देखो। माफ करना, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं यह जंगली चिड़िया इस राजवंश को तोड़कर आकाश की ओर उड़ जाऊंगी, आजाद और खुश। मस्ती और आनंद। मिस, आपके लिए चिकन सूप बनाया है। नहीं पीते तो हम चलते हैं। ले लो, पी लो। मिस, कल रात मैंने झाओ सीआई को टिंग वू युआन साफ करने को कहा है। तुम वापस आ जाओ। थू, कौन जानता है उसका क्या इरादा है? मिस, क्या आपको युवराज से कुछ गलतफहमी तो नहीं? अब तुम उसकी तरफ से बोल रही हो। नहीं, मुझे बस लगता है युवराज अच्छे हैं। कल रात उन्होंने पूरी रात आपकी देखभाल की। हम नहीं। तुम दिखते हो सॉन्ग किंग यू उस बदमाश की तरह। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे साथ खेलोगे? यह मेरी याददाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले युवराज को देखकर लगता था वे निर्दयी हैं। अब लगता है युवराज आपसे सच में अच्छा व्यवहार करते हैं। किसे चाहिए? चलो। खबर टियानजिंग लो के शेफ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मौका मत चूको, सबके लिए न्याय। दाव लगाओ। ये है हमारी वैंगशान में। ये है यांग गर्ल। आओ, दाव लगाओ। ये मौका हाथ से न जाने दो। वैंगशानशु को कौन हरा सकता है? कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा यांग गर्ल को चुनने के लिए। एक नजर में पता चल जाता है वैंगशानशु जीतेगी। यांग गर्ल, मैं 2 तोला वैंगशान पर दाव लगाता हूँ। मुझे कोई दाव क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि में हर कोई सोचता है वैंग शांशु जीतेगी। अगर तुम मेरी लिस्ट नहीं होती, मैं भी वैंग शांशु को चुनती। दे दो। क्या दूं? चांदी, मैं खुद पर दाव लगाऊंगी, बड़ा मुनाफा कमाऊंगी। वैसे भी ज्यादा नहीं बचा है। दे दो। नहीं है। मुझे दो। नहीं है, बस एक। मुझे दो। मिस, सच में नहीं है। तीसरी बार मत कहना, सब मुझे दे दो। इंसान को अपनी औकात पहचानी चाहिए। बेहुदा ख्वाब देखना बंद करो। घर जाकर सपने देखो बेहतर है। वांग शांशु को हराना
किसके बस की बात है? आज अगर किसी ने इस छोकरी पर दाव लगाया तो ये सबसे बड़ा मजाक होगा। मैं यांग बेटी पर दाव लगाता हूं। सच में कोई उसके जीतने पर यकीन करता है? शायद। मैं भी 20 तोले लगाता हूँ। छोटा दाव बड़ा इनाम। उसे मेरी जीत पर भरोसा है। लगता है राजकुमार के 500 तोले पानी में बहने वाले हैं। हाँ, मैं भी 500 तोले यांग बेटी पर लगाता हूँ। मैं भी 20 तोले लगाता हूँ। 800 तोले। वाह, 1000 तोले। वाह, ये पागलपन है। 1500 तोले। रुको रुको रुको। शुक्रिया, मैं हेगोंगजी को नुकसान नहीं होने दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम उसे धन्यवाद देती हो। मैंने भी पैसे लगाए हैं उससे ज्यादा। मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देती? राजकुमार, अब तो समझ आ गया होगा कि इसकी अहमियत कितनी है। ए चिंगजुम, तुम एक बाहरी हो। तुम्हारे साथ शिष्टाचार से पेश आना क्या यह उचित नहीं है? अब इतने बड़े दाव लग रहे हैं। क्या ये लड़की सच में कुछ कर दिखाएगी? छोड़ो भी, चाहे वो कितनी भी होशियार हो, वो वांग शांचू को हरा पाएगी? मजाक मत करो। यांग बेटी, खाना बनाने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तैयार हो जाओ। ठीक है। आप लोग रहीं, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि आपके पैसे बर्बाद हों। मुझे तुम पर भरोसा है। एक अगरबत्ती के समय तक तियानजिंग लॉ खाना बनाने की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। अभी भी हार मान लो तो बेहतर है। अपनी बकवास बंद करो। मैंने चेतावनी दे दी है, राजधानी में खाना बनाने की बात हो तो मेरी मौसी का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोगों की मुलाकात अभी तक मुझसे नहीं हुई थी। तुम उससे बहस मत करो, जल्द ही उसे पता चल जाएगा। हमारे शाही रसोइया परिवार का कमाल। वह मुझसे लड़ेगी? अभी बच्ची है। शायद उनकी प्रतियोगिता शुरू हो गई होगी। वांग शांशु, यांग बेटी, प्रतियोगिता का समय पूरा हुआ। खाना बनाना सिर्फ काटने की कला नहीं है, असली हुनर चाहिए। देखो, वांग शांशु जीतेगा ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि यांग लड़की जीतेगी। कृपया, मैंने यांग लड़की पर 20 ताइल दाव लगाए हैं। अगर यांग लड़की जीत गई तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे, स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये किंवदंती में है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज चखने को मिला। वाकई में नाम के अनुरूप है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मांस बहुत मोटा है, जिससे ये थोड़ा भारी लगता है। यह स्वादिष्ट है या बेकार है? क्या मतलब है? ये खाना बहुत खराब है और ये भी। चलो और चखते हैं। ये मुंह में बहुत सुगंधित है। दुनिया में ऐसा स्वादिष्ट भोजन हो सकता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाकर जीवन सफल हो गया। नहीं हो सकता। मैं ऐसे गांव के रसोइये से कैसे हार सकता हूँ? क्या आप दोनों को लगता है कि कौन सा व्यंजन बेहतर है? यह एक छोटा सा उपहार है रसोई प्रतियोगिता के बारे में। कृपया इसकी देखभाल करें। उस समय मैं क्यू शुआंग को प्लेट पर थोड़ा सिंदूर लगाने के लिए कहूंगा। जिस प्लेट पर सिंदूर लगा होगा वह मेरी आंटी का बनाया हुआ होगा। ही, पूरे क्योटो में कौन है जो वांग शांशु का मुकाबला कर सकता है? ही, मैं ये चुनता हूं। अब दोनों एक एक से बराबर हैं। अब हेलाओं का वोट देखना बाकी है। किसे देंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण वोट है। हे लाओ, रसोई प्रतियोगिता के दिन आपको बस चुनना है। जिस प्लेट पर सिंदूर लगा हो उसे। मैं चुनता हूं। ये वांग शांशु के हाथ का कमाल है। चलो वांग शांशु को बधाई देते हैं। यांग लड़की हार गई। अब क्या होगा? यह मामला इतना आसान नहीं है। वांग शांशु की रसोई कला वाकई में उत्कृष्ट है। पूरे क्योटो में शायद एकमात्र। लेकिन मुझे हराना कोई मतलब नहीं है। और कुछ नहीं, लेकिन उसकी लालची मुद्रा से लगता है कि उसे यह बनाया हुआ मुझे ज्यादा स्वादिष्ट लगा। क्या करें बहन? मेरी आंटी जीत गई। अगर वह अपनी कला से जीती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। क्या बहन मुकर रही है? मैं यांग फांशेंग जो कहता हूँ वह करता हूँ। तुम्हारी यह छोटी सी कला मेरी आंटी की रसोई कला से कैसे मुकाबला कर सकती है? अफसोस, इतने सुंदर उंगलियां अब जल्द ही नहीं रहेंगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उंगलियों के बिना कैसे खाना बनाओगी। मैं एक हाथ से सलाद बनाकर भी तुमसे बेहतर हूँ। हम दिखावा करना। मैं अभी तुम्हारे हाथ काट देता हूँ। क्या तुम उसके लिए माफी मांग रहे हो? दाव हारने पर हार मानो। क्या बहन हार नहीं मान सकती? अच्छा, शर्त के अनुसार हार मानो तो अपनी नौकरानी से पूछो उसने क्या किया है। क्या कर रहे हो? यह क्या है? यह उसने मेरे श्रृंगार के समय किया था। ओह, सच में? तुम्हारे हाथ पर लगा गुलाल किस लिए है? लगता है
जेल जाना चाहते हो क्या? मैं बताती हूँ हमारी मालकिन ने मुझे गुलाल प्लेट पर लगाने को कहा। उसने कहा कि केवल इसी तरह जजों को पता चलेगा वैंशांशु ने कौन सा पकवान बनाया है। मुझे मजबूर किया गया था, मुझे छोड़ दो। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या जजों ने उनसे पैसे लिए? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों से पूछना होगा। मैंने नहीं किया, साफ तौर पर कोई मुझे फंसा रहा है। फंसा रहा है? तो मैं पूछना चाहूंगी, कल उन्होंने तायांग सिंह लो से लिए 500 तांबे कहां से आए थे? वो मेरे व्यापार से कमाए हुए थे। हाँ, मैंने भी व्यापार से कमाए थे। सच नहीं बोल रहे? रिश्वत ली है? जेल भेजो। राजकुमार जी, माफ कर दो, वो चांदी दूसरी कुमारी ने मुझे दी थी। मैं तो ये वैंशांशु ने मुझे दिया था। उन्होंने सच में पैसे देकर जजों को खरीद लिया था। छी, क्या बकवास शाही बावर्ची है, मुझे नुकसान पहुंचाया। सभी शांत रहें। वैंशांशु और यांग हंगशेंग ने जजों से सांठगांठ की, नीच हरकत की। तायांग सिंह लो ने फैसला किया उन दोनों को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित करें। इसलिए यांग फैंशिंग जीता। बहुत अच्छा, हमारी कुमारी जीत गई। रुको, दूसरी कुमारी क्या भूल गई? हमारी शर्त? जिसने मैच हारा तर्जनी काटकर राजधानी से निकाल दो। तर्जनी काटो, राजधानी से निकाल दो। नहीं। इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं, चले जाओ। झाओ सीए आए, आदेश दो आज से यांग हंगशिंग को राजभवन के पास भी नहीं पड़ने देना। जी, चलो। नहीं राजकुमार जी, मैं गलती मानता हूँ। दोनों, यांग मुख्य बावर्ची के पास वास्तव में आपके लिए खाना बनाने का समय नहीं है। ये यहाँ तक कि महारानी आ जाए तो भी यांग शेफ का खाना खाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। मैं 500 तोले देता हूँ, मुझे अभी चाहिए यांग शेफ का बनाया खाना। 800 तोले, मुझे पहले यांग शेफ का खाना चाहिए। 1000 तोले, 3000 तोले। अरे 3000 तोले। आप कहते हैं एक बार यांग शेफ का खाना खाने के लिए आप मेरा ये टियानशिंग लाओ खरीद सकते हैं। दोनों मत झगड़ो, वाकई कोई रास्ता नहीं है। 3000 तोले। राजकुमार, आपको डर नहीं लगता कि टियानशिंग लाओ में आपके हजारों तोले उड़ाने की बात बाहर आ जाएगी? यांग शेफ के लिए यह सब करना सही है। ठीक है। हम मैच जीतने के बाद खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं? सोंग किंगयू, तुम्हारा मतलब क्या है? यांग फैंशिंग, तुम अकेले यहां इतनी शराब क्यों पी रहे हो? सोंग किंगयू, हा हा हा। तुम आ गए। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने मुझे देखने? क्या बकवास है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा मूड अच्छा है। मैं तुम्हें टियानपेंग मार्शल बना दूंगी, कैसा रहेगा? हाँ 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 हाँ। वह क्या होता है? टियानपेंग मार्शल यानी ऐसा ही कुछ। यांग फैंशिंग, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, फिर भी इतनी पी ली। क्या तुमने भूलने वाली शराब पी ली है? हाँ, मुझे और चाहिए। बस और नहीं? तो फिर तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी करूंगी, ठीक है? क्या? तुम क्या सोच रही हो? घोड़ा बन जाओ ना, प्लीज। यांग फैंशिंग, अरे बस पीना बंद करो, घर चलते हैं। नहीं, शरारत मत करो। अगर और शरारत की तो तुम्हें आइस हाउस में डाल दूंगी, होश में आ जाओगे। तुम मुझे डांट रही हो? यह औरत जहर से लिपटी नरम तलवार है। मैं हार गया, चलो कहीं और चलते हैं। होश आ गया। नाटक बंद करो। मुझे याद है कल रात कोई मुझ पर हावी हो रहा था। अगर अभी भी नाटक करोगे तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर बदला ले लूंगी। मैं जा गई हूँ। अरे क्या संयोग है, तुम क्या कह रहे हो? अरे यार, मेरा सिर दर्द कर रहा है। कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हो? क्या करना चाहते हो? मैं तियानशिंग लो जा रहा हूँ। इतनी व्यस्तता क्यों है? क्या हो रहा है? मुझे अंदर जाने दो माताजी, मैं गलती मानता हूँ। माताजी, मुझे अंदर जाने दो माताजी। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, आपके सामने जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन एक बात,
मुझे आपसे जरूर कहनी है, क्या बात है राजकुमार? दूसरे आदमी के साथ प्रकाश को आने के लिए तियानशिंग लॉ में पैसे उड़ाए क्या? चलो तियानशिंग लॉ चलते हैं हम। यांग फैंशिंग, इस बार देखता हूं तुम क्या करते हो। राजकुमार के पास भेजो। माता जी, इतनी रात को खाने आए हैं? मुझे रसोई घर ले चलो। रसोई घर प्रतिबंधित क्षेत्र है, अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित है। हट जाओ। मुख्य शेफ यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना खाने। यह तुम्हारा राजमहल नहीं है, सभी को तुम्हारे चारों ओर घूमना पड़ेगा। अगर खाना चाहते हो तो कतार में लग जाओ, तुम्हारी बारी आने पर बुला लेंगे। लगता है यांसी को उसका बनाया खाना बहुत पसंद है। भूख न लगने की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। आखिर यहाँ क्या करने आए हो? सुना है तुम्हारा बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं चक्कर देखना चाहता हूँ। तो यह पुराने ढंग का आदमी विशेषाधिकार चाहता है। पुरानी बातें भूल जाओ, हमें आगे देखना चाहिए। क्या मतलब है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हाल ही में राजमहल काफी सुनसान हो गया है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो अक्सर वापस आया करो। नहीं, यह मुझे मारने पीटने से भी ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या तुमने गलत बात की है? दादी, यांसी, बस हो गया। कहीं यह बुढ़िया मुझे राजमहल वापस ले जाकर फिर से सताने की योजना तो नहीं बना रही। यांसी, दादी आप यहाँ कैसे? स्वाभाविक रूप से तियानजिंग लाओ में खाने आया हूँ। अच्छा है, तियानजिंग लाओ का खाना बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल डिश ऑर्डर करता हूँ, हम साथ में खाएंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं, बस थोड़ा डर गया था। क्या उसने आपको परेशान किया? ऐसा कैसे हो सकता है? यह मेरी जगह है, वह मुझे परेशान कैसे कर सकती है? मेरी राय में आप वापस राजमहल में चले जाइए। हैन, मैं आपको बंदी नहीं बनाना चाहता, बस। मैं नहीं चाहता। मैं लाल दीवारों और भूरे टाइलों के बीच फंसना नहीं चाहता। मुझे और विशाल दुनिया चाहिए। अरे फैंशिंग, मिस यांग जो चाहे मैं ही उसे दे सकता हूं। अगर मिस यांग इस तियान जिंगलाओ में कुछ बड़ा करना चाहती है तो मैं उनका पूरा साथ दूंगा। अगर मिस यांग दुनिया घूमना चाहती है और सभी सुंदर जगह देखना चाहती है तो मैं ही उनके साथ रहूंगा। जो भी मिस यांग चाहे मैं ही उन्हें दूंगा। मैं ही पूरी ताकत से उनका साथ दूंगा। हजारों नदियों में से मुझे सिर्फ मिस यांग चाहिए। ये मेरी तरफ से उपहार है। मिस यांग, कृपया स्वीकार करें, राजकुमार उपहार आ गया है। ओह, यह तियानजिंग लाओ का कागजात है। अब से यह जगह आपकी है। आप चाहें तो इसे खुद चलाएं या किसी के साथ मिलकर भी चला सकती हैं। मेरे यहाँ आप जो चाहे कर सकती हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह खाने की जगह है। अपना सामान लेकर चले जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। मुझे लगता है कि मैं मिस यांग के लिए ज्यादा उपयुक्त हूँ। क्या है, भूल गए कि मैं और वह शादीशुदा हैं? जल्दी से सामान हटाओ। मिस राजकुमार और है, आप किसे ज्यादा पसंद करती हैं? किसी को भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, एक तो ज्यादा पसंद होगा ही। बकवास। मिस यांग, क्या आप नदी किनारे फूलों के दिए जलाने चलेंगी? अब शाम हो गई है, मुझे लगता है हेको जल्दी आराम करना चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है। मिस यांग, मैं आपकी भावनाएं समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ राजकुमार का आपके दिल में क्या स्थान है। मैं ही भी अपनी औकात नहीं भूलता। मैं आपको पाने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस आज मेरा जन्मदिन है, अकेले नहीं बिताना चाहता। इसे दोस्तों का निमंत्रण समझे। अगर मिस यांग को वाकई तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, तो हे किसी को भी मजबूर नहीं करेगा। तुम मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल कर रहे हो। ठीक है, बस एक फूलदान लगाने जाना है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। तुम पहले वापस जाओ। यूं है। राजकुमार यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप मिस को ढूंढ रहे हैं? मिस बाहर गई हैं? क्या आप यहाँ जिंग लाउंज में इंतजार करेंगे? जरूरत नहीं, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। यह चीज सोंग किंग यू को यह पसंद नहीं आएगा। धन्यवाद यांग, आज मेरे जन्मदिन पर मेरा साथ देने के लिए। आज की बात मैं हमेशा याद रखूंगा। दोस्त है, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। यांग,
दरअसल आज मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। तियानजिंग लाउंज में पहली मुलाकात के बाद से मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया था। उस दिन तियानजिंग लाउंज में मिलने के बाद से मैंने देखा कि मेरी नजरें हमेशा तुम्हारी ओर खींची चली जाती है। मैं कसम खाता हूँ, उस दिन तियानजिंग लाउंज में मेरे सभी वादे सच्चे थे। बस तुम जो चाहो यांग, मैं चेंग जून तुम्हें दे सकता हूँ। पता नहीं तुम मुझे ये मौका दोगी या नहीं। माफ करना, मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। अगर हो सके तो हम दोस्त बन सकते हैं। अगर वाकई मुश्किल है तो बस एक परिचय समझो। यांग, क्या तुम्हें मेरे लिए वाकई कोई भावना नहीं है? तुम जानते हो, प्यार की बातें मजबूर नहीं की जा सकती। क्या राजकुमार है? हालांकि मैं हमेशा उससे झगड़ता रहता हूँ। उसके कई व्यवहार मुझे पसंद नहीं, लेकिन जब भी उसे देखती हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाती उसकी ओर भागने से। अच्छा, ऐसी बात है। सोंग किंग यू। उसकी ये उत्सुक और उम्मीद भरी मुस्कान मैंने कभी नहीं देखी। सोंग किंग यू, तुम आ गए। तुम एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत रात में साथ घूम रहे हैं, यह कैसा व्यवहार है? हम बस एक साथ फूलदान लगाने गए थे। तुम इतने कम उम्र के हो, इतने पुराने विचारों वाले मत बनो। और एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत रात में साथ घूम रहे हैं, तो तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैं और वह एक जैसे नहीं है। तुम क्या तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ। तो फिर तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है। मैं तो बहुत पहले ही चेंग प्रिंस एस्टेट की राजकुमारी नहीं रही। इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ रही हो? मुझे लगता है तुम बस उससे जुड़ाव चाहती हो। तुम बेवजह झगड़ा कर रही हो। यांग फैंशिंग, क्या पति के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो? मैं फिर से कहती हूँ, मेरा चेंग प्रिंस एस्टेट से कोई लेना देना नहीं। और तुम्हारा मेरे साथ तो है, तुम भाग नहीं सकती। तुम झूठी दलीलें दे रही हो। अरे तुम दोनों मेरी एक बात सुनो। तुम्हें क्या लेना देना? आज जाओ यहाँ से। हाँ, सॉन्ग किंग यू, तुम रात भर सोते नहीं, यहाँ आकर मुझसे झगड़ते हो। मुझे लगता है तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे तुमने सही कहा, यह राजकुमार तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता। तुम रात में साथ में हो, उसके अकेले हो, यह मुझे नहीं भाता। तुम खास हो, यह मुझे नहीं भाता। मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, मजाक है। यह राजकुमार ईर्ष्या कैसे कर सकता है? राजकुमारी, तुम खुद ही सोच में पड़ गई हो। मुझे लगता है तुम बस अकड़ रहे हो। यह लड़की अब तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती। बाय। मतलब क्या है? अरे तुम क्या यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा था? राजकुमार बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक अकड़ते रहोगे। मिस, राजकुमार जा चुके हैं। आओ, रात का खाना खाओ। मिस, मुझे यह खरगोश वाला लालटेन बहुत सुंदर लग रहा है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे, इतना प्यारा खरगोश वाला लालटेन किसे पसंद नहीं आएगा? रख लो। मिस, मुझे लगता है शायद तुमने राजकुमार को गलत समझ लिया। राजकुमार अभी बाहर बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और साथ ही मैंने झाओ सियाई से सुना यह खरगोश वाला लालटेन राजकुमार ने खुद बनाया है। मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर अभी इतना भोला भाला आदमी आजकल मुश्किल से मिलता है। इसे कहते हैं पकड़ो और छोड़ो। अरे तुम समझोगी भी नहीं। इधर आओ, मेरी एक खबर फैला दो। गुजरो तो मौका मत खोना। टाइंग सिंह रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ अच्छे दूल्हे की तलाश में है। यांग शेफ की कुकिंग दुनिया भर में मशहूर है। पता नहीं कौन सा राजकुमार उनकी नजर में चढ़ेगा। यांग शेफ, तुम्हें कैसा मर्द पसंद है? यांग शेफ, मेरे पास करोड़ों की दौलत है। कद 188। बकवास, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? अच्छे दामाद की तलाश में हूँ। हमारे बीच अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तुम अभी भी मेरी राजकुमारी हो। तुमने तलाक की बात की है, यूनहे। बॉक्स लेकर आओ। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। खोलो। क्या सच में तलाक होगा? यह क्या है? एक ही आवाज एक दूसरे से मिलती है, एक ही दिल एक दूसरे को समझता है। मिस और राजकुमार, प्रेमियों का अंत में मिलन हो गया। बुजुर्ग माँ की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आओ जल्दी करो, हमें जल्दी काम शुरू करना है। सब मिलकर मेहनत करो। तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? अगर दुकान के ग्राहकों ने देख लिया तो वे डरकर भाग जाएंगे। क्या करोगे? तुम पूरा दिन तियानजिंग लाउंज में रहते हो। क्या तुम्हें पता है आज क्या दिन है? तुम्हारा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन नहीं। मिस, आज क्विक्सी है। ओह, आज क्विक्सी है, लेकिन आज
तियानशिंग लाउंज में बहुत काम है, मैं वाकई नहीं आ सकता। लेकिन चिंता मत करो, आज रात मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। मुख्य शेफ यांग, आज का पहला ग्राहक ने फिश बेली ड्रैगन ऑर्डर किया है। सब जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी। किंग यू, फांशिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पता नहीं क्यों, हर दिन तुम्हें देखने के बाद भी तुम्हारी बहुत याद आती है। किंग यू, मैं भी हर पल तुम्हारी याद करता हूँ। फांशिंग, किंग यू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले तुम बोलो, फिर हम साथ में बोलेंगे। मुझे तुम पसंद हो। सच में तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? या मैं भी नहीं जानता, शायद क्योंकि तुम राजमहल में पहली थी जिन्होंने मेरे प्रति दया दिखाई। तुम्हें पता है, मैं पहले प्रधानमंत्री के महल में अच्छा नहीं था। सालों किंगशान विला में रहा, फिर एनोरेक्सिया से पीड़ित था, वाकई बहुत कष्ट था। फिर बाद में तुम्हें पता है। फांशिंग, सच में तुम हो? क्या मतलब है? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। क्या बहुत देर? उस समय मुझे भी एनोरेक्सिया हो गया था और मेरे आसपास का नौकर भी पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था। मैं लगभग भूख से बेहोश होने वाला था। हाँ, मैं ही हूँ। तुम, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हें भूख लगी है ना? यह लो, लो। तुमने मुझे एक कटोरी अंडे वाला भात दिया जिससे मैं बच गया। लेकिन बाद में जब मैं तुम्हें ढूंढने गया तो तुम्हें कहीं नहीं मिला। इतने सालों से मैंने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार माफ करना, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें कृतज्ञता के लिए नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा दिल चाहता है बस तुम अभी मेरे साथ हो, यही काफी है। ठीक है, तो अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फांशिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी। फांशिंग, क्या मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? किंग वायु, मैं बस होटल जा रहा हूँ, सामान्य काम करने। इतना चिपक मत रहो, ठीक है? ठीक है। ठीक है। क्या मैं आत्मा बन गया हूँ? आखिर हुआ क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? यांग फैंशिंग, अब तुम्हारे सामने दो मौके हैं। यहाँ रहो या आधुनिक दुनिया में वापस जाओ। यहाँ। ठीक है। यांग फैंशिंग, मैंने सुन लिया। धन्यवाद कि तुमने मुझे प्यार किया और मेरे साथ रहना चाहा। कोई बात नहीं।